आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन का पूरा रिव्यू। 1 मिनट के अंदर हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। When you watch this channel, you know that whatever Prakhar is saying is as a buyer. टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ टोटल इसमें 430 अपार्टमेंट्स हैं और 10 villas हैं। This is the biggest apartment which is ever being made, I would say, at least on the expressway. ये एयर हॉकी तो मैं भी खेलूंगा, ये एक राउंड ले लेते हैं। सर ये प्राइसेस आउट ऑफ रीच चले जाएंगे 2022 के एंड के बाद सर। अगर मेरा यहाँ पे घर होता ना तो ये मेरा फेवरेट जगह होता, क्योंकि यहाँ से मैं चारों तरफ आपको घूमकर दिखा रहा हूँ। देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये अपार्टमेंट जो है वो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे कॉस्टलीस्ट अपार्टमेंट तो नहीं है, 6 करोड़ का। अभी तक मैंने नहीं सुना। कह सकते हैं आपने इसको जानबूझकर बहुत अच्छा फिनिशिंग किया हुआ है कि लोग आए और उनको एक बार में पसंद आ जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए मेरा विला होता और गेस्ट आ चुके होते घर पे, तो नॉर्मली फैमिली में होता है ना, बेटा घर दिखा दो या आइए आपको घर दिखाते हैं। आपको 2 घंटे लगते हैं। अरे घर दिखाने में टाइम बच जाता पूरा। एंड दैट टू क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे, क्लोजेस्ट टू द्वारका एक्सप्रेसवे, आई वुड से क्लोजेस्ट टू एयरपोर्ट आल्सो। Fully diplomatic management team is very good, and they take care of everything. Their security, their maintenance, everything is. इस समय मैं पूरी कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस आया हूँ अर्जुन पुरी सर से मिलने के लिए। चलकर आपको उनसे मिलवाता हूँ, आइए। हाय सर, फाइनली वी वर एबल टू मीट टुडे एंड आई नो दैट यू आल्सो वॉच माय यूट्यूब चैनल। Absolutely, I would advise anyone and everyone who's interested in buying a property or living in Gurgaon or specifically Dwarka Expressway or the Dwarka region to subscribe to Prakhar's channel. It is Thank you. the most informative place to go and understand without having this thing of a broker. Broker को मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा, बट उनके अपने सेल्फिश मोटिव्स होते हैं टू से a lot of things. So when you watch this channel, you know that whatever Prakhar is saying is as a buyer. He is one of you, and he is someone who's saying it completely with a selfless motive. And therefore, the authenticity of this channel is something that is really good. Thank you. And it's something I watch myself every time. थैंक यू सर। हम हिंदी में बात करेंगे सो दैट ज़्यादा लोग समझ सके। Sure. मैंने पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स को देखा है जाकर अंदर से, और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन, सेक्टर 111 एंड 110A। आपके फ्यूचर प्लान्स वहाँ पे क्या है, एंड इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपने कैसे मैनेज करके रखा है? बिकॉज आई हैव बीन टू अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ कहीं। देखिए प्रखर, हमने यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन को जब ज़मीनें खरीदी थी तो मास्टर प्लान में ही मतलब क्लियर हो गया था कि दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लैंड इन गुड़गांव, क्योंकि राइट नेक्स्ट टू एयरपोर्ट, राइट नेक्स्ट टू IICC चलो बाद में आया, बट राइट नेक्स्ट टू द एंटायर डिप्लोमेटिक बेल्ट DDA ने प्लान किया था। तभी इस प्रोजेक्ट का नाम हमने डिप्लोमेटिक ग्रीन्स सोच के रखा, बिकॉज डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पार्ट 2 has been planned over here, right, and already land has been handed over by मैंने देखा है लास्ट टाइम जब मैं वहाँ जाता था तो मैंने देखा नहीं था काम होता हुआ, बट लास्ट 20 days में 1 month में आई हैव सीन पीपल वर्किंग देयर। आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट आल्सो कि क्या काम चल रहा है वहाँ पे। That's right. So it was such a strategic place, and this is the broadest road anywhere in NCR. मतलब 210 मीटर की width की सड़क stretching for 28 kilometers and right next to the airport. Right. ऐसी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, and Dwarka itself has such a huge population wherein हमें लगा कि यार यहाँ के लोग, अगर आप इनकी सोसाइटीज़ देखें विज़ जो हम एज प्राइवेट डेवलपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें लगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल टू कम जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम द्वारका, और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं जो उनको वहाँ पे नहीं मिल रही एट प्रॉब्ली अ लोअर प्राइस। राइट। सो इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर अस। हमने सोचा कि यार कहीं और ज़मीन ना लेके हम यहीं पे ज़मीनें लें। हमने अपने पैचेस डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लिए, बिकॉज एक चीज़ हमें सर्टन थी कि यार द्वारका एक्सप्रेसवे तो बन जाएगी, वी आर नॉट श्योर कि फ्यूचर सेक्टर रोड्स का क्या होता है, बट द्वारका एक्सप्रेसवे तो बन जाएगी जी। सो फॉर्चुनेटली वो हमारे लिए वर्कआउट किया, डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हमने बनाया, एंड फॉर अस all our projects, whether as a company, हम एक एक करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये नहीं कि हम 10 प्रोजेक्ट इकट्ठे बना लेते हैं एंड ओवर एक्सपेंशन करते हैं, बट आर इंटेंट इज कि यार इट शुड बी अ प्रोजेक्ट जहाँ पे कस्टमर को रह के मज़ा आ जाए।
तो आपका जो क्लब हाउस होता है सर, वो बहुत अमेजिंग होता है। मतलब आई हैव सीन पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स ऑल्सो, आई हैव सीन पूरी एमरल्ड वे ऑल्सो, बहुत ज़बरदस्त क्लब हाउस है। और फरीदाबाद में भी शायद आप कुछ डेवलप कर रहे हैं। हाँ जी, तो फरीदाबाद में भी हमारे 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिलीवर किए हुए हैं। ऑल आवर प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड, और सबके क्लब हाउसेस में हम खास करके बहुत सारा फैसिलिटीज़ देते हैं। वी ट्राई टू मेक इट द बेस्ट पॉसिबल क्लब हाउस। देखिए, आपके अपार्टमेंट का इंटीरियर तो वही 1500, 2000, 2500, 3000 फुट होता है, बट वेयर यू रियली गेट अ लॉट ऑफ स्पेस इन अ कम्युनिटी is the clubhouse, the community center, the common greens. All these areas are really important for community living. Right. So of course, and going forward, हम जितने भी और future projects कर रहे हैं, we are trying to increase the size of our clubhouses and increase the size of community spaces even much more. अब work from home आ गया है, जी. So people need a space in their in our future clubhouses. We are providing space for work from home. Okay. So all these things need to be taken care of at the planning level itself. All right. And Dwarka Expressway में future plans क्या है आपके? So a lot more of residential. We'll be doing mixed use. So there is residential. We have pockets right next to each other. So residential करेंगे, commercial offices करेंगे, shopping करेंगे, so that people can practically walk to work and walk back home. Super. Wherever they are living. And sir, what do you think about metro on Dwarka Expressway? कब आएगा मेट्रो? हम लोग सारे वेट कर रहे हैं। When we purchased house here, हमें बताया गया था, गवर्नमेंट ने बताया था, स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि मेट्रो भी आएगा यहाँ पे। So मतलब इंशाल्लाह आएगा। देखिए, सेक्टर 25 द्वारका में तो ऑलरेडी IICC में covered it very well कि IICC में मेट्रो आ ही रहा है। Right. That is 2 minutes away from Dwarka Expressway and here. Similarly, all the studies have been done for metro feasibility, and now it's up to Haryana government within next 2, 3, 4 years to bring the actual metro also, because it's need of the hour. All right. I believe 6,500 crores has already been sanctioned, by the way, for metro coming up to Palam Vihar, and then old metro वाला, old Gurgaon metro station, old Gurgaon वाला metro जो alignment है, that is right next to, and in some parts it's coming up to Dwarka Expressway also. But yes, to be bang on the entire 28 kilometers of Dwarka Expressway, I guess that would be the next phase. Sir, one tricky question. पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स भी है एंड एमरल्ड बे भी है, दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? आप बताइए, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप कभी बोल सकते हैं कि आप किसको आपको एक ही बोलना है। एक ही बोलूँगा। देखिए, दोनों के अपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, एंड आई वुड से अगर आपको बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे रहना है जी, एंड यू आर लुकिंग फॉर एब्सोल्युटली द बेस्ट एड्रेस ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, बिकॉज उसकी लोकेशन अनमैच्ड, राइट। एंड हालांकि एमरल्ड वे विद द्वारका एक्सप्रेसवे कमिंग अप इज ओनली 5 किलोमीटर्स डाउन द लाइन, राइट। तो इवन एट 60 किलोमीटर एन आवर आप 5 मिनट में एमरल्ड वे भी पहुंच जाएंगे। करेक्ट। एमरल्ड वे में नेचुरली टावर्स फ्यूअर हैं, एंड इट इज़ मोर ओपन एंड मोर स्प्रेड आउट, सो एंड इट्स गॉट 2 सेपरेट क्लब हाउसेस, राइट। सो बना वो भी मतलब, and it's come up after diplomatic green, so I would say it is in terms of construction quality even a notch higher than diplomatic. Okay, and आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 years में हाउ द्वारका एक्सप्रेसवे वुड शेप अप? गोल्फ कोर्स से बेटर होगा या वैसे? देयर इज नो डाउट, मतलब नितिन गडकरी सर से लेके NHAI के जितने भी लोग हैं, मतलब द वे दे हैव envisioned this entire द्वारका एक्सप्रेसवे, ऐसी कोई सड़क पूरे NCR में नहीं है। आप यू फॉरगेट गुड़गांव, ऐसी कोई सड़क NCR में नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं है। 4 levels तो इंडिया में नहीं है ऐसी कोई सड़क। सिंगल पिलर पे 8 lanes, सिंगल पिलर पे 8 lanes, so close to the national airport of the country, right? All the developments that are coming up in Dwarka, all the developments that are already there in Dwarka, all the offices that will come here, मतलब ऐसी कोई लोकेशन मेरे ख्याल से पूरे NCR में तो मुझे समझ में नहीं। There was a news of bullet train also. Absolutely. So मतलब if we look at the future of Dwarka Expressway, I think it will go faster than a bullet train. Awesome, awesome. सर, मैं आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करना चाहता हूँ सारा अंदर से।
तो कौन हेल्प करेंगे मुझे रिव्यू So करने के लिए? Hitesh ji and Sumit ji will be there. They are, our AVP sales and our VP sales who've been there for the longest time with us. ओके, उनको एक इंटीमेट एरिया प्रोजेक्ट मैं उनको बहुत ग्रिल करने वाला हूँ. प्लीज बी आवर गेस्ट. वी वुड एक्चुअली लाइक, प्रखर, आपके चैनल की यही खासियत है कि यू नॉट अ ब्रोकर, यू हैव नो सेल्फिश इंटरेस्ट. सो प्लीज़ आप अगर कोई भी वीक पॉइंट है प्रोजेक्ट का तो आप निकालिए एंड विल बी वेरी हैप्पी टू रिव्यू एंड इम्प्रूव अपॉन. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. थैंक यू, नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. हाय, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन का पूरा रिव्यू. पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का मैंने ये सुना था कि क्लब हाउस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है. सेक्टर 111 है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ. मेरे पीछे जो है ये भी एक सेक्शन है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का. सामने भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स दिखेगा. ये 30 मीटर रोड है सामने और वहाँ आगे अगर आप देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, देखिए आपको ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं, वो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है. वहाँ से अगर हम राइट ले लेंगे तो 1 मिनट के अंदर हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे. ये फ़िलहाल पैकेज 3 है द्वारका एक्सप्रेसवे का. और सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये कितना ह्यूज और कितना सुंदर ये है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स. देखिए वहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा प्रोजेक्ट का नाम. ये देखिए पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स. और ये प्रोजेक्ट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि काफ़ी प्रीमियम जगह पे है और इसका जो क्लब हाउस है, मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत है क्लब हाउस. और मैं देख सकता हूँ कि अंदर सुमित जी हैं और हितेश जी हैं, तो मैं उनसे भी मिलने चलता हूँ. देखिए बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज. और आई थिंक इसमें जो ऑक्यूपेंसी है ना वो 90% के करीब है. यहाँ से हम अंदर चलते हैं, घूम के आपको चारों तरफ दिखाता हूँ. ये देखिए, फिलहाल मैं सिक्योरिटी चेक कर चुका हूँ पहले, तो इस वजह से उन्होंने पूछा नहीं. हाय सुमित जी, हाय हितेश जी. हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल सर. मुझे मिस्टर पुरी ने बोला कि आप दोनों मुझे हेल्प करने वाले हैं पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का पूरा दिखाने के लिए, मतलब पूरा रिव्यू देखने के लिए. मुझे एक एक कोना देखना है इसका. और जितने भी यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, होम बायर्स हैं और जो प्रॉस्पेक्ट बायर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे, इनफैक्ट जो यहाँ के बाकी सोसाइटीज़ के भी रेसिडेंट होंगे, उनको एक कंपैरिजन मिल जाए कि उनकी सोसाइटी में और इस सोसाइटी में क्या डिफरेंस है और मे बी वो अपनी सोसाइटी को भी इस बेंचमार्क में ला सकें. Definitely sir, we'll take you around, show you the entire thing, including apartments, clubs and villa also what we have here. ओके, तो पहले हम क्लब हाउस देखेंगे. For sure. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी द क्लब हाउस. क्लब हाउस में चलने से पहले यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं सुमित जी, ये फेज़ 1 है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का. नहीं, मैं ये समझा देता हूँ आपको. ये 111, 110A में मिला के हमारा ऑलमोस्ट 17 एकड़ का डेवलपमेंट है. ओके. ठीक है. और क्या कहते हैं, ये फेज़ 1 है बेसिकली इस साइड, और 110A में फेज़ 2 है. अच्छा, ये फेज़ 1 है और अगर मैं गेट के उस तरफ देखूँ हाँ, उस तरफ तो वो phase फेज़ 2 है. ठीक है. ओके. और फर्दर हमारे पास कुछ लैंड पार्सल्स हैं जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए हैं हमारे. इसी सेक्टर में? हाँ, इसी सेक्टर में. ओके. जैसे हमारा फेज़ 3 इस तरफ आ रहा है जहाँ अपार्टमेंट्स होंगे आपके. ये वाला अपार्टमेंट्स. ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है छोटी वाली, ये मेरे ख्याल से आपका EWS है. वो छोटा EWS है, उससे पहले हमारे एक प्रोजेक्ट आने का है यहाँ पे. अच्छा, मतलब इस बिल्डिंग और EWS के बीच में आपका प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे. ओके. ओके. और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, उसके पीछे जो EWS दिख रहा है उसके पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन है ताशी का कैपिटल गेटवे. राइट. और उसके पीछे लोटस होम्स है अफोर्डेबल हाउसिंग का. हाँ जी, हाँ जी, जी. उसके बाद यहाँ पे और भी हमारे पास काफ़ी लैंड पार्सल है. जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में एमरल्ड बे. पूरी एमरल्ड बे. पूरी एमरल्ड राइट, बे. उसका रिव्यू मैंने बनाया था. हाँ हाँ जी. और तो वहाँ यहाँ मिला के हमारे पास डायरेक्टली ऑन द एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, करीब 70 एकड़ के आसपास की लैंड पार्सल है जहाँ पे कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल हम डेवलपमेंट सभी करेंगे फ्यूचर में. ऑलराइट. एक कंपैरिजन जो मुझे मेरे दिमाग में है, हितेश जी आप भी प्लीज़ इधर आ जाइए. आपने मुझे पूरी एमराल्ड बे का क्लब हाउस घुमाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. इनफैक्ट जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने भी बहुत तारीफ़ किया क्लब हाउस का. ये उससे अच्छा है या उसी के बराबरी है? सर ये अपने आप में मास्टरपीस है, बट इसका स्केल बहुत बड़ा है. दिस इज अबाउट 25,000 स्क्वायर फीट. ओके. पूरी एमरल्ड बे में सिंस दे आर 2 pockets, 3 bedroom और 2 bedroom, what we have done is we have given club house for both pockets. So instead of having 1 club house, we have made 2 club houses over there. ओके. उधर 12,500 into 2 है. राइट. और इधर एक 1 consolidated क्लब हाउस है 25,000 स्क्वायर फीट का. ऑल राइट. तो हम चलें क्लब हाउस बिल्कुल, देखने बिल्कुल, सुमित ये आप देखिए, डिसाइड कीजिए. जी. तो आप में से मुझे क्लब हाउस कौन दिखाएगा? हितेश हितेश जी दिखाएंगे. हितेश विल शो यू द प्रॉपर्टी. ठीक है, आइए. थैंक यू.
ये जो आपकी प्रॉपर्टी है हितेश जी, इसका ओवरऑल कितना बड़े लैंड पार्सल में ये बना हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गोल्फ कार्ट भी आपने डाला हुआ है, तो क्या इतना बड़ा है कि गोल्फ कार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पे? बिल्कुल सर, दिस इज मेंट फॉर दी ओल्ड एज पीपल and this is also meant for school kids to be dropped off to the entrance and then take them back from the main entry to the tower house. अरे वाह, ये This is meant for residents. दैट्स वेरी नाइस। See, this is kind of a no traffic zone. आपकी गाड़ी आती है, सीधे बेसमेंट में एंट्री लेती है। यहीं से बेसमेंट में एंट्री है आप जी। बेसमेंट एंट्री की, आप अपनी टावर के नीचे आपने पार्क की और फिर आप टावर से नीचे निकल के आप बेसमेंट से आते हैं, बेसमेंट एग्जिट है ये। Okay. फिर आप बाहर जाते हैं। तो मतलब सिर्फ यही जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ दिखेंगी। ये देखिए, ये बेसमेंट में जा रही है कार, एग्जैक्टली। और बस इसके बाद कोई एक्सेस नहीं है कार को, सब कुछ नीचे ही है बेसमेंट में। Entire periphery is vehicular free zone. ओके So the moment you enter, you get into the basement. वहाँ से डायरेक्ट आपकी लिफ्ट कनेक्टेड है आपके टावर्स के ऊपर, ओके, और वहाँ पे सामने रैंप है विच इज बेसिकली द एग्जिट फ्रॉम द बेसमेंट। ऑल राइट। और पूरी पेरीफेरी टोटल ये 12 एकड़ है, जहाँ पे 330 अपार्टमेंट्स हैं। अक्रॉस द रोड अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ है, वेयर वी हैव 100 अपार्टमेंट्स एंड 10 बंगलोज आल्सो। तो गोल्फ कार्ट्स जो है आपके बस यहीं पे है या उधर भी है, उस वाले सेक्शन में भी है? उधर भी खड़ा हुआ है गोल्फ कार्ट। अच्छा, उधर भी है। ओके, तो दोनों के लिए सेपरेट है वो? एब्सोल्युटली। ग्रेट। हम चले क्लब हाउस देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। जी, ये आप देख सकते हैं पूरी का क्लब हाउस यहीं से शुरू होता है और बहुत ही ह्यूज है। ये ऊपर देखिए आप, मैं कैमरे को ऊपर टर्न करता हूँ, ये देखिए। इस क्लब हाउस की हाइट कितनी है? ये 2 लेवल्स पे बना हुआ है, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। ग्राउंड विल हैव द वेलकम अराइवल एक्सपीरियंस। ओके, इट विल आल्सो हैव अ रेस्टोरेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मैं एक बार चारों तरफ घूम कर आपको पहले दिखाता हूँ। ये जब आप क्लब हाउस में एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए, एंड इट्स ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल। पूल एरिया कहाँ है? पूल एरिया ये यस सर, सामने। पूल डेक यहाँ पे है। ओके। पूल, मेन पूल यहाँ पे है अलॉन्ग विद किड्स पूल। तो ये इसकी डेप्थ कितनी है? 4 फीट? 4.5 सर। 4.5 फीट। ओके, आई थिंक वही गवर्नमेंट का गाइडलाइन है अथॉरिटी नॉर्म्स दिस इज 4.5। जी। एंड दिस इज अ फंक्शनल क्लब हाउस, ऑलरेडी फंक्शनल है क्योंकि लोग भी यहाँ रह रहे हैं। यस सर, फुल्ली फंक्शनल। जी। 95% ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ये। 95% ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल इसमें 430 अपार्टमेंट्स हैं और 10 विलास हैं। 430 अपार्टमेंट्स हैं एंड 10 विलास, एंड यू आर सेइंग कि 90% ऑक्यूपाइड है। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे रेसिडेंट से भी बात करने वाला हूँ, बिल्कुल, मुझे कोई बिल्कुल, दिख जाएगा हम तो मैं बिल्कुल उनसे। बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये आपका मेन लॉबी एरिया हो गया, रिसेप्शन एरिया। ओके, एंड देन ये क्लब हाउस आपने कितना स्क्वायर फीट का बताया? 25,000 स्क्वायर। 25,000 स्क्वायर फीट का। एंड ये कॉफ़ी जोन या वेटिंग जोन? काउंटर है, कॉफी एरिया है। तो ये सारा जो हितेश जी, ये सारा आपके जो आप मेंटेनेंस चार्ज करते हैं यहाँ का, क्लब हाउस उसी में इंक्लूडेड है या कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? सर क्लब हाउस इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये सब मिला के 2.5 रुपीज आता है, विच इज Okay. कॉमन एरिया मेंटेनेंस। ओके, प्लस 0.5 रुपीज इज द कॉमन एरिया पावर। Okay. And GST inclusive will become 3.54 all put together ओके, into area is the monthly ऑलराइट। maintenance. अगर मैं या यहाँ के रेसिडेंट्स, मतलब मैं तो नहीं, यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो या उनके गेस्ट अगर आके यहाँ पे कॉफ़ी लेते हैं या कुछ शॉप्स में बाय करते हैं, जी। तो वो कॉस्टली है बहुत या नॉमिनल नहीं, प्राइस है? बहुत नॉमिनल चार्ज है, जैसे क्लब में होता है। आई मीन यू कैन मेक आउट। अच्छा, मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, मुझे दिख गया। यहाँ पे लिखा है कॉफ़ी 50 रुपीज़, टी 20 रुपीज़। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें पानी नहीं दिख रहा है मुझे स्विमिंग पूल में, बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, हाँ जी, हमने इसमें पानी निकाल दिया है। अच्छा, बट आई कैन ओनली इमेजिन कि अभी तो खैर दिन है, रात को लाइटिंग और अच्छी होती होगी। जी बिल्कुल। दिस इज गेम जोन। Okay. पूल टेबल्स है। सुपर। इसके आगे हमने रेस्टोरेंट। ये क्या है? सो ये रेस्टोरेंट है, तो पीछे वाला क्या था जहाँ पे कॉफी मशीन्स लगे हुए थे? कॉफी एरिया। ओके, बेसिकली लग्जरी लाउंज बनाया हुआ है हमने। सुपर। तो ये अभी रेस्टोरेंट फंक्शनल है? हाँ जी, रेस्टोरेंट प्रोफेशनल नहीं है अभी सर, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हमने अभी ऑपरेशन होल्ड करे हुए हैं रेस्टोरेंट के सिर्फ। ओके, जी। तो एक्सपेक्टेड है कि जल्दी फंक्शनल हो जाए, बट पहले ये फंक्शनल था? पहले फंक्शनल था बिल्कुल। इनफैक्ट वी वर रनिंग आवर ओन चेन कॉल्ड पंजाबी बाय नेचर है। ओके, और जब से ये पैंडेमिक हुआ है लास्ट ईयर से, तब से ये रेस्टोरेंट और पूल बंद है सर। ऑलराइट। यहाँ पे मैं किड्स जोन भी देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, अंदर किड जोन है प्लेस्ड।
So instruction lots here. ओके In fact ये यहाँ से भी accessible है. सुपर। एंड ये मैट क्या, बच्चे गिरेंगे तो उनको चोट तो नहीं Exactly. लगेगी? अच्छा, रबर मैट है ये। Protection हाँ जी rubber mat. सुपर सुपर। किस टाइम पे आके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं? शाम को जनरली शाम को अराउंड generally. 6-6:30 के आसपास. ओके, क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल शांत हाँ जी. लग रहा है ये पूरा। आफ्टरनून जनरली आर लाइक दिस सर. शाम के टाइम पे फिर बच्चे आते हैं, खेलते हैं. ओके, इवन रेस्टोरेंट ऑन द वीकेंड इज. सो लेट्स सपोज कि आई एम अ वर्किंग पेरेंट, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के दिन भर ऑफिस चले जाएं तो बिल्कुल कर सकते हैं सर. मतलब बेबीज आर टेकन केयर ऑफ, बेबीज आर टेकन केयर ऑफ. क्रेच जैसा ही है ये? हाँ जी, क्रैश जैसा ही है. ओके मैं अभी आपको इसके आगे से भी दिखाता हूँ, पूल डेक पे ले जाके. वी Okay. हैव अ बिग मल्टीपर्पज हॉल फॉर सोशल गैदरिंग्स, बर्थडे पार्टीज. ओके। नॉर्मली मैंने देखा है जो मल्टीपर्पज हॉल्स होते हैं हाँ जी. वो कन्वर्टेबल होते हैं, वो आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए भी कभी यूज़ कर लेते हैं या ऐसी चीज़ों के लिए। हमने तो एग्जैक्टली वैसा ही बनाया हुआ है सर. अच्छा, वी हैव इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ओके ड्यूरिंग द डे टाइम, और शाम का आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपर्पज हॉल फॉर सोशल गैदरिंग्स, बर्थडे ओके। पार्टीज. तो अगर किसी को यहाँ पे बर्थडे पार्टी करनी होगी हाँ जी. तो चार्जेस क्या हैं? सर अबाउट 5,000 आता है फॉर 4 to 4.5 hours. ओके, Very विच इज़ वेरी नॉमिनल। Very nominal. फर्स्ट फ्लोर पे पूरा का पूरा प्लेट, ऑलमोस्ट द एंटायर प्लेट इज अबाउट 5,000 स्क्वायर फीट. ये वाला आप बोल रहे हैं? हाँ जी. अच्छा, दिस इज जिम? एब्सोल्युटली सर, दिस इज जिमनेजियम सर. ओके, अभी हम ऊपर चल के जिम भी देखेंगे। एब्सोल्युटली. फिलहाल ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सारे अपार्टमेंट टावर्स हैं. एंड आई कैन ओनली इमेजिन अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ होता पूल में तो और अच्छा लगता है ये। जी. जी, हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं मल्टीपर्पज हॉल की तरफ. मैंने सुना तो था कि पुरी का क्लब हाउस है, बहुत सुंदर है। सर इट्स आज मैं देख रहा हूँ अपने आप में मास्टरपीस है. दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ समबडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव. ओके, आई नो ये जो लोकेशन है सेक्टर 111 हाँ जी. बहुत प्राइम लोकेशन है और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से इट्स लाइक 1 Absolutely, मिनट sir. ड्राइव, सेकंड एम्बियंस नॉट इवन 1 मिनट। गुड़गांव का सेकंड एम्बियंस मॉल है सर. सुपर। कैमरे को मैं ऊपर भी करता हूँ। अच्छा, दिस इज योर हॉल। यहाँ This को is आप दिस multipurpose hall. मल्टीपर्पज हॉल यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ बैडमिंटन कोर्ट या Yes, फिर yes. हॉल में यूज़ कर लें। यस यस. एंड जब आप इसको एज अ हॉल या गैदरिंग के लिए यूज़ करते होंगे तो यू कैन यूज़ द पूल डेक एरिया टू सिट। यू कैन सर. अच्छा. डेफिनेटली यू कैन सर. मुझे कॉक्स दिख रहे हैं वहाँ पे फंसे हुए बच्चे ने खेल के वहाँ पे। हाँ, आपके पास प्रोविजन होना चाहिए, बट ये बनाया क्यों ऐसे? ये बॉक्सेस क्यों लगे? बैकलिट है, ये सारा बैकलिट है. तो शाम के टाइम पे जब आप फंक्शन करते हैं, दिस कैन बी बैकलिट एंड विल गिव यू वेरी नाइस फील एज इफ यू आर इन अ बिग बैंक्वेट हॉल और समथिंग लाइक दैट. ओके। एंड ऊपर भी ये सब लाइट्स हैं, एयर कंडीशनिंग है, ये सब में लाइट्स ऑन हो जाता है. आई एम श्योर कि बहुत एरी है क्योंकि अभी तो दरवाज़ा बंद है, बट आई कैन सी कि इट्स वेरी विंडी आउटसाइड सर. यस, एंड इट्स वेरी ग्रीन, वेल मेंटेन्ड। एक्चुअली हम अभी वहाँ इस एरिया में भी जा सकते हैं। आप क्या क्या दिखाने वाले हैं हितेश जी मुझे? मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखाऊंगा जिस तरह हमने बनाया है. हाँ, वहाँ हाँ. पे उसका लेआउट एक 4 bedroom अपार्टमेंट है. वी हैव द बिगेस्ट साइज एज 4500 स्क्वायर फीट. Okay. Which is single apartment per floor. Which is the biggest Single apartment per floor as yes, sir. This is the biggest apartment which is ever being made. I would say at least on the expressway. ओके, तो ये सिंगल अपार्टमेंट मतलब एक टावर में एक फ्लोर में एक ही अपार्टमेंट है? एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट है और आपकी जो लिफ्ट है वो आपके घर के अंदर ही खुलती है ऑलमोस्ट. अच्छा, आई मीन इमेजिन स्टैक्ड ब्रिक्स. ऐसे भी घर होते हैं? हाँ जी, हमने आज हम देखेंगे उसको। ग्रेट ग्रेट। और अपार्टमेंट्स देख लेंगे हम, इसका ग्रीन एरिया देख लेंगे। उसके बाद और- मैं आपको एक विला भी दिखाऊंगा सर. विला भी? हाँ जी, इसमें टोटल 10 विला हैं आपने बताया। टोटल 10 विला है. हाँ जी. और यहाँ पे हितेश जी जब ये अपार्टमेंट्स बने थे तो तब के प्राइसिंग में और आज के प्राइसिंग में, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे काफ़ी टाइम तक बना नहीं था और अब ये फुल फ्लेज में है, राइट सर. और इस साल तक तो गुड़गांव, मतलब इस साल का यानी 2021 तक तो गुड़गांव वाला जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका होगा कम्प्लीटली। जो दिल्ली वाला सेक्शन है वो 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल एंड तक जाएगा. प्राइस अप्रिसिएशन क्या देखा आपने इस एरिया का? ये तो बहुत प्राइम लोकेशन है। सर 2011 में ये कंसीव हुआ था प्रोडक्ट, जी, और इसकी सारी प्लानिंग हमारी रहती हुई थी. वी वर द पायलट बैच इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. ओके एंड देन 2016 बिगनिंग वी डिलीवर्ड दिस प्रॉपर्टी. ओके Within just 5-6 years, it has seen 40 to 45% appreciation. And now we are in 2021, तो almost 10 साल हो गए कंसीव करे हुए इसको. जी, इसका अप्रिसिएशन रफली 50-55% तक जा रहा है सर. ओके। और ये बिल्डिंग्स को बने हुए कितना टाइम हो गया? 4-5 16 साल? के बिगनिंग में डिलीवर हुई थी सर. 16 के बिगनिंग में, मतलब 5 साल हो गया हाँ जी, लगभग। एग्जैक्टली सर. तो 5 साल में आपने बिल्डिंग में अगर मैं देखूं, जैसे मुझे बहुत कुछ मेजर टूटा फूटा सा क्रैक कुछ भी नहीं वैक है सर. ऐसा नहीं ये दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन बहुत सुपीरियर कंस्ट्रक्शन है, बहुत फाइन ट्यून्ड है.
कि मैं आपको भी दिखाता हूँ चारों तरफ घूम कर। हमारी सारी शाफ्ट्स ये सब GRC फ्रेम से कवर्ड अप हैं एंड जी। इवन बालकनीज आर वेरी वेल मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रीनरी, द ड्रेनेज एंड ऑल। ओके, एंड पूल तो फिलहाल अभी फंक्शनल नहीं हाँ है जी। यहाँ पे। अब जैसे ये जोन मैं देख रहा हूँ आपका, हाँ जी तो ये तो आपका क्लब हाउस का जोन हो गया जी। पूरा। बच्चे खेलते कहाँ पे हैं यहाँ पे? ग्रीन एरिया कहाँ है? इसके पीछे बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है। इनफैक्ट इंटायर पेरीफेरी के अंदर प्रॉपर्टी में हमने जी। वेरियस ग्रीन पॉकेट्स बनाए हुए हैं, तो वो सारा प्लेस बच्चों के खेलने के लिए है। हम वो भी देखेंगे बिल्कुल देखेंगे अभी। सर। ओके, इनफैक्ट आई टेक यू इन अ गोल्फ कार्ट एंड विल टेक अ कंप्लीट टूर। श्योर। पहले तो फिर हम ये करते हैं, हाँ जी। गोल्फ कार्ट का टूर लेने से पहले हम लोग जिम भी देखेंगे ऊपर। फर्स्ट फ्लोर तो देखा ही नहीं अभी तक हमने। जिम भी है ऊपर, गेम जोन भी है। ओके, मैं एक बार पूल का व्यू दे देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा एंड आप स्विमिंग कर रहे हैं। मुझे तो मन करने लगा अभी से ही स्विमिंग करने का है। स्केल बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा, किड्स हाँ। पूल भी अलग से बना है। अच्छा, किड्स पूल भी है वहाँ पे। मैं आपको किड्स पूल भी दिखाया था, आई थिंक पेरेंट्स को वो हेल्पफुल होगा। जी। व्हाट आर दीज? मैंने अभी तक जितने भी रिव्यू किए ना, मैंने ऐसा नंबर्स नहीं देखा कहीं पे। सर ये बेसिकली इमरजेंसी नंबर्स हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और ये डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नो डाइविंग, क्योंकि 4.5 फीट का ही डेप्थ है, तो इसमें डाइव नहीं कर सकते आप। किड्स पूल इज अबाउट 1.5। किड्स पूल ये है और बड़ों के लिए पूल ये है। मतलब यहाँ से लेकर वो एल शेप का बना हुआ है पूरा। और पीछे देखिए कितना ह्यूज क्लब हाउस। अब हम ऊपर चलते हैं। ये आपने जो बनाया है, ये जो डिज़ाइंस बने हुए हैं यहाँ पे आउटर वॉल्स पे, ये सारा सर बाली से पैनल इंपोर्ट हुआ था। ओके। और उसके बाद ये सारा का सारा यहाँ पे असेंबली, दिस इज ऑल मेड इन सॉफ्ट स्टोन। ऑल राइट। ये सारा असेंबली यहीं पे होता है। दिस इज ऑल यू नो फ्रेम वर्क, बाली पैनल वर्क है ये। सुपर। मैं ऊपर तक। ये फीचर वॉल हमने थ्रू आउट बनाया हुआ है। जगह जगह पे यू विल सी दिस काइंड ऑफ फीचर वॉल। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ पे भी देख सकता हूँ, वहाँ क्लब हाउस के ऊपर। वहाँ के पे ऊपर है। इनफैक्ट क्लब हाउस की मेन एंट्री के ऊपर मेन एंट्री पे भी देखा था मैंने। जितने वो हॉर्स की सीनरी बनी है हाँ। वो सारी आपने इतने सारे एनिमल्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे? कहीं हॉर्स दिखा मुझे, एलिफेंट भी दिखा था मुझे। सर बस एक थीम है ये। यू विल Okay. सी बुद्धास आल्सो, यू विल सी पैंथर्स आल्सो। इट्स अ थीम, इट्स अ मिक्स थीम। ऑल राइट। अब हम कहाँ चलेंगे? हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आई विल शो यू द जिम्नेजियम। ऑल राइट। यहाँ पे एक concept is over there also, sir. You can make out the entrance of the washroom. ओके, सुपर। वॉशरूम आपने ग्राउंड फ्लोर पे भी यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे भी है, रेस्टोरेंट के पास भी है। एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, ये मुझसे भी बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था जब स्टार्टिंग में मैंने रिव्यू करना शुरू किया था जी। कि अगर कोई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर रहा है और उसको वॉशरूम जाना है, तो वो क्या उसको वापस से घर जाना पड़ेगा? सर हमारे हर टावर में ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम है सर। हर टावर में? हाँ जी। सुपर, ग्रेट। ये देखिए यहाँ पे लायन, हॉर्स। वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ऐसी चेस के टेबल्स मुझे वहाँ पे दिखे थे पूरी एमराल्ड बे एमराल्ड बे में, में भी, हाँ। बट मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है ये। थोड़ा सा वो ग्लॉसी था सर, ये मैटी फिनिश है। आप शायद नहीं, एक सेकंड, उसमें आपने स्टिक किया हुआ था, ये शायद बनाया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ये मैटी फिनिश है। आई थिंक ये हैंडमेड है। ये हैंडमेड है, ये प्योरली हैंडमेड है सर। ये बॉक्सेस सारे चेक बॉक्सेस हैंडमेड है सर। ओके। और ये 5 साल हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। बट एक चीज़ बताइए, या तो कोई खेलता नहीं है इसमें, नहीं नहीं खेलते या तो रोज खेलते हैं। आप यूज़ करने देते हो रेसिडेंट्स को? बिल्कुल, पक्का? बिल्कुल। क्योंकि ये बिल्कुल नया जैसा ही लग रहा है दिस इज मुझे। ऑल मेंट फॉर रेजिडेंट्स सर। ओके। एवरी डे इट इज बीइंग यूज्ड। दिस इज द गेम जोन फॉर किड्स। मैं यहाँ पे, हाय। So we have placed air hockey, foosball. ये एयर हॉकी तो मैं भी खेलूंगा। ये एक राउंड ले लेते हैं। यहीं पे ऊपर है, ऊपर यहीं पे है, यहाँ पे। अरे सही। ये आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से। देखिए सर, नेवर एंडिंग। अरे जहाँ सही चलिए और कुछ करते हो।
सुपर, मजा आ गया। क्या व्यू लग रहा है ये, जबरदस्त। टेरेस के ऊपर भी पूरा ग्रीन पॉकेट मेंटेन कर। अच्छा हाँ, मैंने देखा ऊपर भी प्लांट्स लगे हुए हैं हाँ ऊपर। जी। ग्रेट। तो ये इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है? ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है। दिस इज अ स्मॉल मेंटेनेंस ऑफिस व्हिच वी हैव मेड हियर। ये वाला मेंटेनेंस ऑफिस? हाँ जी। ओके। एंड दिस इज द जिम्नेशियम। नॉर्मली मैंने देखा मेंटेनेंस ऑफिस लोग पार्किंग में ही खोल देते हैं। हाँ जी, नहीं हमने प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ है सर। दिस इज अ जिम, यस सर। बट यहाँ मुझे इक्विपमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, आपने तो सिर्फ जॉगिंग के लिए वो सब बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ सर आगे, काफी एंड तक है ये, बहुत बड़ा साइज है। अच्छा वो अंदर वाला, एक सेकंड, दिस इज अभी- सेक्शन। अभी आप अल्ट्रा वाइड जूम से देख रहे हैं, मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूँ अंदर वाला। वहाँ पे गेट है अंदर जाने का और वहाँ से अंदर चलते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स टेक्नो जिम के लगाए हुए हैं विच यू विल फाइंड इन गोल्ड जिम आल्सो। ओके, तो इसकी मेंटेनेंस टाइम से होती है? हाँ जी बिल्कुल होता है। एंड जिम का क्या अलग से कोई एडिशनल चार्ज है या मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है? नहीं, इंक्लूडेड है सर, बिल्कुल इंक्लूडेड है। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की है कि इसको ग्लासेस को ट्रांसपेरेंट रखा है आपने। हाँ जी, क्योंकि जब लोग जिम करते होंगे बाकी लोग देख के मोटिवेट होते होंगे। एब्सोल्युटली सर। ये साइज भी इतना अच्छा है कि इसको देखकर ही आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं जिम करने के लिए। सुपर। आपने ये तो बता दिया कि एक टावर में एक ही फ्लोर है, बट अदरवाइज बाकी जो टावर्स हैं उसमें एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स हैं? तकरीबन 7 टावर्स में 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर है। ओके। एक टावर ऐसा है जो सिंगल अपार्टमेंट पर फ्लोर है और बाकी 4 टावर ऐसे हैं जो 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर है। ओके, वो हाई राइज है। अभी तक मैंने ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं देखा जो चारों साइड से ओपन हो। आज मैं मैं दिखाऊंगा जरा देखूंगा वो अपार्टमेंट भी। जी। ये सारा का सारा वेट सेक्शन हो गया। एंड आई एम जी, एंड आई एम श्योर जो यहाँ के रेसिडेंट होंगे उनको द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन भी दिखता होगा ऊपर से। एब्सोल्युटली। एंड गुड़गांव सेक्शन तो वो देख ही रहे हैं बनते हुए, हायर फ्लोर से हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हैं बनता हुआ। अराउंड 12-13 फ्लोर से ऊपर आपको पूरा एक्सप्रेसवे क्लियर दिखता है। क्या व्यू है, ये देखिए, इस पे देखिए आप, क्या व्यू दिख रहा है ये, ऑसम। इसके ऊपर भी कुछ है अब? इसके ऊपर सर्विसेज हैं सर, एयर कंडीशनिंग प्लांट लगा हुआ है ओके। तो सर्विसिंग है इसके ऊपर, सर्विसेज हैं इसके ऊपर। ये जो आपके अपार्टमेंट्स है या आपके जो ये सोसाइटी है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, हाँ जी, ये सेस्मिक जोन 4 कंप्लायंट है? एब्सोल्युटली सर, इट इज़। ओके। तो सारी बिल्डिंग बायलॉज जो भी Throughout- गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके ऊपर ही बनी हुई थ्रू है। आउट फॉलो है सर। हाँ, दिख भी रहा है, 5 साल हो गए और एक मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया टूटा फूटा। नहीं सर, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसमें, वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है इसमें। हितेश जी, इतनी बड़ी आपकी सोसाइटीज़ जी। है और आपने इतना क्लीन और मेंटेन्ड रखा है, तो ये मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? सर अल्फा इज डूइंग द मेंटेनेंस पार्ट। Okay. बट वी हैव मिस्टर मुकेश तिवारी। वो कौन है? बेसिकली ही इज द वन, द की गाय हु हैज बीन इन द कंपनी एंड डन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस होल प्रॉपर्टी। Okay. वो जीएम प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, Super. उनसे भी हम लोग मिलेंगे 1 मिनट के लिए, जी जस्ट जी टू टेक हिज रिव्यूज एंड बिल्कुल इज बिल्कुल एनीथिंग। जी। सर हाय मुकेश जी। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि मैंने देखा अभी तो क्लब हाउस ही देखा, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। इवन जब मैं किसी से बात करता हूँ तो सब लोग बहुत प्रेज़ करते हैं पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के क्लब हाउस के बारे में। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या ऐसा आपने कोई मेजर कंस्ट्रक्शन इश्यूज नज़र आते हैं आपको प्रोजेक्ट में कुछ? बिकॉज ऐसा तो कोई मेंटेनेंस का पार्ट में कोई चैलेंज नहीं आया, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हमारी शुरू हुई है तो जी। मेंटेन भी हम कर रहे हैं, तो उसका जो भी चैलेंज आता है इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। बेसमेंट में क्या यहाँ पे पानी सीपेज करता है? नहीं नहीं नहीं, कोई ठीक। बारिश के टाइम पे भी नहीं? बारिश जैसे के टाइम में भी नहीं। मैंने ये देखा है, जैसे गोल्फ कोर्स रोड में जब लास्ट सीजन बारिश हुई थी तो गोल्फ कोर्स रोड तो पूरा फ्लडेड हो गया था, उसके साथ जो बड़े बड़े करोड़ों वाले अपार्टमेंट्स हैं उनके बेसमेंट में भी पानी घुस गया था। तो जब यहाँ पे बारिश हुई उसी टाइम पे, तो क्या बेसमेंट में पानी ऐसा चला गया था या क्लीन था, ड्राई था, क्या था? बिल्कुल ड्राई था, बिकॉज हमने पहले ही प्रिकॉशन ले लिए थे। हम पंप वगैरह पहले ही 2-3 महीने पहले ही उसको टेकआउट मतलब ठीक करने के लिए उसको करते हैं कि कोई डैमेज है या कोई, मतलब आप टाइम टू टाइम ऑडिट करते रहते हैं? टाइम टू टाइम ऑडिट है, चेकलिस्ट बनी हुई बट है। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया था? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम कहाँ चलेंगे हितेश जी? हम चलेंगे एक अपार्टमेंट देखने के लिए C1 टावर में, 2950 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का अपार्टमेंट एक है। मैं यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन और गुड़गांव दोनों देखना चाहता हूँ ऊपर से। बिल्कुल सर, आपको मैं ऐसा ही अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ जहाँ से हमारे पास दिल्ली गुड़गांव दोनों तरफ का व्यू आएगा। अच्छा, चलिए प्लीज।
ये बेसिकली दो टावर्स हैं, आपके राइट में C1 टावर है और आपके लेफ्ट में C2 टावर है। ये C1 है हाँ जी, लेफ्ट में C2 टावर और ये C2 है। ये दोनों हाई राइज हैं और सामने जो देखते हैं हम तो वो सामने C3 है और C4 एंड टावर। ये सेक्टर 10A है। 110A है सर ये। ओके। हम 111 सेक्टर मुझे में हैं। एक्सपीरियन का विंडचाइम प्रोजेक्ट भी दिख रहा है। ये देखिए, पहले तो ये नेशनल फ्लैग हमारा और एंड में देखिए जी वो सेक्टर 112 है जहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आप इस रास्ते से राइट लेंगे तो हार्डली 400 मीटर्स के बाद सेक्टर 113 है जहाँ पे M3M का SCO आ रहा है। एंड आई थिंक ये दोनों ही सेक्टर 111 They are prime. एंड सेक्टर 113 दे वुड बी prime. दी मोस्ट प्राइम सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। Absolutely sir. आपको क्या लगता है आज के डेट में जो प्राइसेस हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे जब कनेक्ट हो जाएगा तब जो प्राइसेस होंगे जी। कितना डिफरेंस होगा उसमें? क्या हम जैसे लोग खरीद पाएंगे घर तब? सर ये प्राइसेस आउट ऑफ रीच चले जाएंगे 2022 के एंड के बाद सर। Okay. कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी, प्राइसेस विल बी स्काई रॉकेटिंग आफ्टर द नेक्स्ट ईयर एंड सर। दिस इज Alright. डेफिनेटली व्हाट माय गट फीलिंग इज। ओके बिकॉज आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस एंटायर एक्सप्रेसवे। आज किसी के पास जितना कैपेसिटी हो वो जी। एक्सप्रेसवे पे कोई प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन या फिर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन सोचता हो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स की डिलीवरी में, वो ले ले आज। 2 साल के बाद ना यहाँ पे चीज़ मिलेगी सर, ना यहाँ पे रेट अचीव हो पाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू Absolutely right time. So this is the right time and right product is also there. एंड पैसे ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने अपने जैसे जैसे वो देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि ब्लैक टॉप बनता जा रहा है उनके प्रोजेक्ट के आगे, पैसे वैसे वैसे बढ़ाते जा रहे हैं। मोरओवर सर आप इस प्रॉपर्टी को उठा के अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे रख देते हो तो प्राइसेस विल नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज सर। 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके। जो आज यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको 7, 7.5 से 8,000 तक में मिल जाती है, लग्जरी रेडी टू मूव इन फर्निश्ड अपार्टमेंट्स, जी। वो चीज़ें आपको ऑलमोस्ट 100% जंप पे मिलती हैं गोल्फ कोर्स रोड पे। ओके। या फिर मैं कहूँ तो 60-70% प्लस पे मिलती है। अगर आप द्वारका के सोसाइटीज के साथ कंसिडर करते हैं इसको, सर, तो कोई द्वारका comparison नहीं में है। 10,000 का भी रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट या 12,000 का भी चल रहा है, उसके साथ कंपेयर करते हैं सर तो द्वारका इज ओनली द पिन कोड, अदर देन दैट देयर इज नथिंग एल्स सर। अगर आप बात करें एमिनिटीज़ की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, लाइफस्टाइल की, वहाँ पे कुछ भी ये चीज़ें नहीं है। ओके। मेजर माइग्रेशन एक्सप्रेसवे पे द्वारका से है सर, वेस्ट दिल्ली से। अच्छा, वेस्ट दिल्ली। माइग्रेशन, यस सर। Okay. 70-75% पीपल फ्रॉम द्वारका आर मूविंग टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके। और यू नेम अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, इट इज देयर ऑन द एक्सप्रेसवे। देयर इज अ Right. रीजन सर। Right. इस पूरे एक्सप्रेसवे की प्लानिंग बहुत अच्छे स्केल पे है। ओके। हालांकि ये आपको मुझे ज़्यादा पता है, बट जी। छोटा सा इनपुट मतलब ये मेरा है कि इसकी एग्जीक्यूशन प्लानिंग बहुत अच्छी है सर। और मैं ग्रीन एरिया की बात कर रहा था, मुझे यहाँ पे ग्रीन एरिया कुछ दिख रहा है, मैं एक बार वहाँ पे भी जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आपका ग्रीन, अच्छा यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता एक बार हम देख लें यहाँ से। सर नीचे लेफ्ट साइड में, सिंस यू वर आस्किंग दिस। अच्छा, दिस इज द वॉशरूम। एब्सोल्युटली दिस इज मेंट फॉर। साफ है बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि मैं आने वाला था तो आपने साफ करा के रख दिया। नहीं सर, दिस इज सम ओपन स्पेस पीछे की तरफ में। अगर कोई आपका सामान डाउनलोड होता है जब आप घर में शिफ्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे पहले सामान आपका आ सकता है। अच्छा, बाहर से दिखता नहीं है सामान आया हुआ, आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया सामान और एक एक करके आप ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली, मूविंग करने के टाइम पे आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके पीछे ही आपका स्विमिंग पूल वाला एरिया था। हाँ जी, हम यहीं पे अंदर थे अभी। ओके ये वो ग्रीन पार्क है जिसके लिए आप पूछ रहे थे जी। ये पूरा लेंथ में है, लेफ्ट साइड से यू कैन सी किड्स आर स्ट्रोलिंग अराउंड बाइसिकल। राइट, मुझे दिख रहा है बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। आगे झूले भी खा रहे हैं सर। यू कैन मेक अच्छा, हाँ राइट, हम वो भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में जाकर। वी कैन वॉक दैट साइड। आइए। अच्छा चलिए, आइए। वेरी वेल आपके मेंटेन्ड। लेफ्ट साइड पे भी ये बाली पैनल है। हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला। हाँ जी, राइट। ये व्यू देखिए आप, ऑसम है। डिस्टेंस देखिए। ये क्या है बीच में उठा हुआ, ये सेक्शन? ये बेसिकली सर बेसमेंट के कटआउट्स हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस। अच्छा, और इसके पीछे क्या था? अच्छा, वो पार्किंग में जाने के लिए रास्ता है, पार्किंग का सर्विस पार्किंग का रोड रैंप है वो। और ये बेसमेंट की एंट्री है सर। दिस व्हिच यू आर सीइंग, दिस ये जो आयरन का फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे Right. बेसमेंट की एंट्री है। ओके। वेरी वेल मेंटेन्ड, मतलब आपने बहुत अच्छे से ग्रीनरी को भी मेंटेन किया हुआ है।
तो ये किड्स प्ले एरिया है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। सुपर। यहाँ से आपका पीछे एक मार्केट भी है, ये रहा सर, बिल्कुल सामने एंट्रेंस है। तो इसका यहीं gate से बनाया एंटर हुआ कर है। सकते हैं आप या बाहर से भी? इसका 2 वे एक्सेस है, रेजिडेंट्स के लिए भी एक्सेस है। इनफैक्ट समबडी इज पासिंग फ्रॉम द एक्सप्रेसवे, ही कैन आल्सो स्टॉप बाय एंड बाय ग्रोसरीज और व्हाटएवर दे वांट। ओके, तो यहाँ पे अभी खुला क्या क्या है? सारा ओपन है सर, मतलब क्या चीज़? ग्रोसरीज, केमिस्ट, ओके। जनरल आपका सैलून है। अच्छा, सैलून भी है? हाँ जी, हाँ जी। फ्रोजन फूड शॉप है, ओके। सब कुछ ओपन है सर। मुझे लॉन्ड्रोमैट भी है इसमें अंदर। ओके, मुझे यहाँ से बात करने की आवाज़ आई। हाँ जी, हाँ तो जी। जो जिन्होंने पेट पाला हुआ है यहाँ पे, जी, वो उनको अगर पेट को घुमाना है तो वो कैंपस में लिटर जोन है सर, लिटर जोन इसके है। सामने ही है, बिल्कुल लिटर जोन बना है। अच्छा, यहीं पे हाँ सामने। जी, हाँ जी। ओके, तो वो अपने पेट्स को लाके, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पूरे कैंपस में घुमा सकते No, हैं, वो no, no. वहाँ पे लिटर जोन में जाके वो They have जो to भी be उनको leased and there is a litter zone for dogs sir. ओके। और मैं आपको बता रहा था कि M3M का SEO, तो ये देखिए इनके अपार्टमेंट से यहाँ से दिख रहा है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से भी दिखाऊंगा आपको। वो एंड में मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे देखिए वो M3M का SEO है, सेक्टर 113, बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम यहाँ से राइट चले जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पॉकेट है हमारा जी। अपना CCTV सर्विलेंस के अंदर है। ओके, बस मैं आपसे secured पूछने है। वाला ही था कि सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। फुल्ली सिक्योर्ड है। इस टाइम पर भी 35-40 गार्ड्स डिप्लॉयड है पूरे के पूरे साइट के ऊपर। दोनों में ही मिला के 35 है या एक तरफ के सिर्फ 35 है? टोटल 45 के आसपास हो जाएंगे दोनों अगर हम काउंट करते हाँ, मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पे ड्रोन से शूट कर रहा था, हाँ जी। ये वाले सेक्टर रोड की, हैं। हाँ जी, तो गार्ड्स बता रहे थे आगे वाले गेट को, हाँ जी। हमारे यहाँ से जाके हमारे यहाँ से चला गया, अब आगे देखो आगे देखो। तो उनको पता नहीं था, खैर उनके लिए एक नई चीज़ है। जी। बट आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग दैट, मतलब इट्स वेरी गुड कि इतने अलर्ट हैं, उनको दिख गया कि कोई ड्रोन उड़ा रहा है और हाँ जी। वो अपने सामने वाले को अलर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट रेजिडेंट्स ऑल्सो दे हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल सर। आप देख सकते हैं सारी फसाड एकदम क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, पूरा का पूरा वेल मुझे मेंटेन्ड। कहीं पे भी एडिशनल वो नहीं दिख रहे हैं कि किसी ने कवर कर दिया है नहीं बालकनी नहीं को। सर, वो तो हमारे पूरे बायलॉज हैं, दे आर फॉलोइंग दैट। कोई एलिवेशन में कोई चेंज नहीं कर सकता है यहाँ पे रेजिडेंट। ओके, वेल मेंटेन्ड एकदम, सब में बिल्कुल एक ही जगह पे लाइट लगी हुई मिलेगी फॉर एग्जांपल, या किसी के भी कपड़े बाहर नहीं सूख रहे हैं रेलिंग के ऊपर। जी हाँ, सारे रेलिंग के अंदर ही अंदर है है जो सूख सर, रहे हैं, बाहर कुछ भी absolutely नहीं है। राइट, कल मैं एक अपार्टमेंट में गया, सोसाइटी में गया द्वारका एक्सप्रेसवे के, जी, और उनके कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि जब बच्चे नीचे खेलते हैं ना, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाले घर होते हैं हाँ जी, या फर्स्ट फ्लोर वाले या सेकंड फ्लोर वाले होते हैं, तो उनमें बहुत शोर आता है बच्चों के खेलने का, तो काफ़ी तंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये साउंड प्रूफ ग्लासेस हैं आपके? बिल्कुल साउंड प्रूफ है, दे आर 100% यस। दीज आर टफ एंड ग्लासेस। दीज आर टफ एंड ग्लासेस। इनफैक्ट इसमें हमने कुशनिंग करी हुई है पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर, जी। तो आपको साउंड अंदर नहीं आता सर। सुपर, मतलब ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। ओके ये सारे फिनेस्टा के विंडो फ्रेम्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ओके, और साउंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ है। इंडियन फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ऊपर चले अपार्टमेंट में? हाँ जी, हम C1 टावर में चलेंगे। 19th फ्लोर पे मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखाता हूँ जहाँ से दोनों तरफ का व्यू रहेगा, दिल्ली साइड का भी और गुड़गांव साइड का भी। ओके, ये आपका हॉर्टिकल्चर कौन मैनेज करता है? बहुत ही क्लीन रखा हुआ है। सर ये हम खुद ही कर रहे हैं फिलहाल। आप खुद ही कर हाँ रहे जी, हाँ जी। वी हैव आवर ओन इन हाउस टीम फॉर हॉर्टिकल्चर। ओके, अभी हम C1 से ही निकल के आए थे और राउंड हमने लिया था पूरा घूमकर, जी। हम वापस C1 टावर के अंदर ही जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में रैंप अप है, दिस इज बेसिकली मेंट फॉर डिसेबल्ड फ्रेंडली। ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल हमारे टावर्स हैं सारे के सारे। सुपर, यहीं से चलते हैं। अब इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गया कि इमराल वे में आपने बताया था कि जो लिफ्ट है हाँ जी, वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड किड्स फ्रेंडली है। यस सर। यहाँ के भी लिफ्ट किड्स फ्रेंडली है, बटन्स नीचे हैं। बटन्स नीचे हैं, बट दिस इज नॉट व्हीलचेयर एक्सेसिबल। ओके, बट जनरली ये पूरा सेफ है सिस्टम सारा। तीन लिफ्ट हैं, 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं और 1 सर्विस लिफ्ट है। ऑल राइट, एंड दीज आर हाई स्पीड लिफ्ट, हाई स्पीड लिफ्ट दीज आर। मतलब एक फ्लोर एक सेकंड में? 1 सेकंड में 1.5 फ्लोर ये आ जाती है। 1.5 फ्लोर 21 फ्लोर्स के लिए हमें 16 सेकंड्स। एंड टोटल इसमें 21 फ्लोर्स हैं। यस सर। एंड लिफ्ट पूरी बेसमेंट तक जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट्स हैं जिसमें बेसमेंट से पहले ग्राउंड फ्लोर पे आओ, फिर लिफ्ट चेंज करो और फिर ऐसा नहीं है इसमें 2 लेवल्स हैं बेसमेंट के जी। और बेसमेंट से सेकंड बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक सिंगल लिफ्ट चल रही है। तीनों लिफ्ट हमारी, पैसेंजर भी दोनों और सर्विस लिफ्ट भी। लिफ्ट में चलते हैं। ये वापस से मैं ओके, बटन फिर भी नीचे बच्चे प्रेस कर सकते। अभी आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि
कोई एक मेंटेनेंस कंपनी है जिसे बुक कर लिया गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि लिफ्ट की मेंटेनेंस वो नहीं करते हैं। सेक्टर 92 में है शायद वो, या 92 में। तो इस तरीके से मेंटेनेंस होती है लिफ्ट की, डेट वाइज पूरा क्वालिटी चेक होता है। अच्छा 14 जुलाई 2021 तक के लिए कंप्लायंट है अभी फिलहाल ये। यस सर। मतलब उसके बाद फिर से आप दोबारा चेक कराएंगे। Yes. एंड ये ऊपर वाले इसके हिस्ट्री है, पुराने वाले हाँ जी, हाँ जी, व्लॉग चल रहा है पहले। लिफ्ट में भी कैमरा लगाया हुआ है आपने? यस सर, वी हैव ऑल लिफ्ट्स आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस सर। सुपर। इसलिए स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं मुझे लिफ्ट में। जी आइए सर। नाउ अगेन इसमें हम लोग हैं 19th फ्लोर पे। ओके 3 अपार्टमेंट पर फ्लोर है। 19th फ्लोर पे हम लिफ्ट से जब बाहर निकलते हैं, टोटल कितने लिफ्ट हैं यहाँ पे? 3। हाँ जी, और एक अपार्टमेंट का दरवाजा वहाँ, हाँ जी, एक अपार्टमेंट का दरवाजा यहाँ, और एक अपार्टमेंट, विच मीन्स कि जब मैं अपार्टमेंट्स को ओपन करूँगा, दरवाजे को ओपन करूँगा, तो मुझे सामने वाले घर का बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं। ओके। तो वी विल सी दिस पर्टिकुलर एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ भी 2 हैं, जो फायर एग्जिट होता है और एक दिस नॉर्मल। इज ओपन स्टेयरकेस। दिस इज द ओपन। ओके। एक आपका क्लोज स्टेयरकेस है यहाँ पे राइट विद फायर। ये वाला आपका फायर एग्जिट है सर। अच्छा ये फायर एग्जिट। हाँ जी। तो फिर इस अपार्टमेंट में तो सिर्फ 2 ही, इस फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट हुए ना? हाँ जी, एक्चुअली जो 2200 स्क्वायर फीट वाले 3 बेडरूम अपार्टमेंट है उनका हाइट 18 फ्लोर तक का है। ओके। तो टिल 18 फ्लोर यू आर 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। Okay. 19, 20, 21 becomes 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। ओके। तो हम ऊपर वाले एलिवेशन टेपर्ड है, ऑलराइट। तो इसीलिए जो 3 बेडरूम वाले हैं उनकी हाइट 3 लेवल कम है। ओके। ये आप अपार्टमेंट पे ले जाना चाहते हैं। दिस इज C1 1903। यस, ओके। 2950 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट है। इसके डोर्स भी मुझे काफी ह्यूज लग रहे हैं। ब्रॉड, हैवी, ह्यूज। ये 8 फुट से ज्यादा का डोर है हाइट इसकी। ओके। फायर प्रूफ है ये डोर्स? 100% सर। ओके। इसको बंद कर दीजिए, मैं दूर से भी दिखाता हूँ कि ये ऐसा है। ये काफी ह्यूज है। हितेश जी आप एक बार वहाँ जाके खड़े होइए, तब पता चलेगा कि कितना ह्यूज है ये। अब देखिए साइज डोर का, ग्रेट। एंड ये सर्वेंट क्वार्टर है, तो सर्वेंट रूम इज देयर एंड सर्वेंट वॉशरूम इज देयर। ओके। यहाँ पे लाइट के बिना भी नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है। जी, हमारे ये सारे विंडो फ्रेम्स फुल फ्रेंच विंडोज हैं। सुपर। अच्छा आई थिंक लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे पूरी इमराल्ड बे में, हाँ जी, तो आप इसी की बात करते कि VRV सिस्टम यहाँ पे बीच में लगा हुआ है। आपने sir. पूरी इमराल्ड बे में इसको करेक्ट करके साइड में कर दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। ओके हर प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज हो जाता है आपस अपने आप में सर। जी। एंड ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये सेक्टर 110A है। ये भी पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, और वहाँ पे उनका स्विमिंग पूल भी आपको दिख रहा है। ये वो रोड है जहाँ से आप राइट ले लेंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे बजगेड़ा का अंडरपास बन रहा है, और उसके दूसरे तरफ सेक्टर 112 है, और इस तरफ लेफ्ट साइड में सेक्टर 110 है। और मैंने आपको दिखाया था कि 40 फुटा रोड के पास जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो आगे बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कम से कम 10 पिलर आगे बढ़ चुका है। आज की डेट पे वो पिलर नंबर 31 के ऊपर काम चल रहा है वहाँ पे। पीछे आपको जितने हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 109 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। आइए अब हम अंदर देखते हैं। आइए सर। वहाँ पे जो आपको रेड बिल्डिंग दिख रही है ना, वो महिंद्रा ऑरा है। वहाँ पे भी एटलीस्ट 90% ऑक्यूपेंसी है। 750 के करीब लोग रहते हैं महिंद्रा ऑरा में। जी बिल्कुल सर। अब धीरे धीरे ना लोग आने लगे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये किचन है इस अपार्टमेंट का, तो हम बेसिकली सर्वेंट एरिया से निकल के सर्विस बालकनी से किचन में आ गए हैं। ओके, तो किचन आप जब देते हैं हाँ जी, तो ये सारा कुछ बना हुआ होता है? एब्सोल्युटली इंटायर वुडवर्क, चिमनी, हॉब, डबल बोल सिंक, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है हमारी। ओके, तो अभी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है अपार्टमेंट्स? नहीं आई थिंक ऑलरेडी सोल्ड ऑफ है सारा। हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे विलाज अवेलेबल है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फुट के रेंज में है। 8000 यस सर। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड टेरेस विद प्राइवेट पूल, प्राइवेट लिफ्ट एंड प्राइवेट पार्किंग। अभी हम वो भी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे सर। सुपर। किचन का साइज क्या था यहाँ पे? ये अप्रोक्सीमेटली 12 बाय 8 का साइज है सर। ओके, ये डाइनिंग एरिया है। सुपर। अब नेचुरल लाइट है सारा? बिल्कुल नेचुरल लाइट है। क्रॉस वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है अपार्टमेंट्स में। ये सारे के सारे 3 अपार्टमेंट्स पॉप हो रहे हैं, 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स। ये बालकनी तो इतनी बड़ी है कि आपका एक बेड आ जाएगा किंग साइज। आराम से आ जाएगा सर। ये लिविंग डाइनिंग, लिविंग पोर्शन के साथ में। अगर मेरा यहाँ पे घर होता ना तो ये मेरा फेवरेट जगह होता, क्योंकि यहाँ से मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे दिख रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, आपको भी अच्छा लगेगा।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन है ना, पहले 3-4 जो आपको येलो वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये गुड़गांव है, और उसके पीछे एक ब्लू लाइन दिख रहा है, वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, यानी कि बंद रोड है। और उसके बाद पूरा का पूरा जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो दिल्ली है, दिल्ली का सेक्टर 27 है। और उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ऑरेंज कलर के लॉन्चेस दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का जो काम है ना वो शुरू हो गया, और 2 स्पैन कंप्लीट हो चुका है एलिवेटेड रास्ते का। कल रात को मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे काम हो गया। अच्छा, एक और चीज़ एंड में देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट में आपको क्रेन्स दिखेंगे, और जूम करता हूँ मैं, शायद आपको और क्लियरली दिखे। रुकिए, देखिए एंड में आपको IICC का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेक्टर 25 है वो द्वारका का। हितेश जी, मुझे यहाँ से ना आगे एयरपोर्ट भी दिख रहा है, वो एयरपोर्ट ही है वहाँ पे। सर ये राइट साइड में अभी हम उधर से बालकनी है, बिल्कुल है, प्लेन टेक ऑफ भी कर रहे हैं, प्लेन टेक ऑफ हो रहा है यहाँ पे, हम वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे ये चीज़। इनफैक्ट ATC टावर भी यहाँ से क्लियरली विजिबल है। राइट, हम उस दूसरे वाले बालकनी से ये कैप्चर कर लेंगे। आगे वो जो आप बैरन लैंड देख रहे हैं, वहाँ पे मिनी गोल्फ कोर्स आएगा सेक्टर 111 में गुड़गांव के। और ये जो पूरा आप लैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए वो सेक्टर 113 है, और ये SCO है M3M का, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। और यहाँ से दिल्ली ग्रीन जोन भी दिखता है। हाँ जी सर, ये वो जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं एंड में, साइड पे जो दिख रहा है आपको सारा का हाँ, सारा दिल्ली ग्रीन रिजर्व, वो दिल्ली ग्रीन रिजर्व है पूरा, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है। मैं जूम करता हूँ, देखिए ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ से आपको बजगेड़ा का अंडरपास यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे जाऊँ तो हार्डली आई थिंक 1 मिनट, 1 किलोमीटर सर, नॉट इवन अ किलोमीटर सर, नॉट इवन अ किलोमीटर, आई थिंक ये समवेयर अराउंड 700 मीटर्स है, 600-700 मीटर है, बिल्कुल सर। सुपर। अब हम एयरपोर्ट दिखाते हैं दूसरे बालकनी से, पहले अंदर भी देख लेते हैं। ये साइज कितना है इसका? 2950 स्क्वायर फीट है। हमने अभी लिविंग डाइनिंग देखा, दिस वाज द फर्स्ट रूम जो मेन एंट्रेंस में था। यहाँ से हमने एंटर किया था, हम 7 रूम में चले गए थे। हाँ जी, ओके, दिस इज योर फर्स्ट रूम। यस। ओके, ये सारे टफ एंड ग्लास हैं? हाँ जी, टूटेगा नहीं? बिल्कुल टूटेगा सर। ओके, AC इसमें आप लगा के देते हैं? हाँ जी, अटैच लगाया हमने इसमें, BRB सिस्टम है विद कूलिंग एंड हीटिंग। ये वॉशरूम है इसका। वॉशरूम का क्या साइज है? 5x8 का साइज है सर। ओके, और ये वॉशरूम हमने बाहर से दिया है ताकि ये पाउडर रूम के साथ भी यूज हो जाए, अच्छे हिसाब से भी यूज हो जाए। तो अभी हमने एक रूम देखा है अभी। ये सेकंड रूम है। ओके, ये साइज भी आपका 11x12। हर रूम में आपके नेचुरल लाइट है यहाँ पे। यस सर, 11x12 का साइज है बेडरूम का। तो ये फिटिंग्स आप करके देते हैं? हाँ जी, ये सब स्टैंडर्ड फिटिंग्स हैं, सारा फिटिंग्स कूलर का लगाया हुआ है। ओके, WC वॉश बेसिन सब। 5 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे हाँ। इस सोसाइटी को रन करते हुए, डिलीवर किए हुए। नल वल खराब हो गए थे? नहीं सर, सच बताइएगा। बिल्कुल नहीं, आपके सामने है सारा। ओके, कूलर का फिटिंग जल्दी खराब सर मुझे रुकिए, आप मुझे बताइए, 5 साल हो गए अपार्टमेंट को डिलीवर किए हुए यहाँ पे। मैंने नल वल देखा, आपने तो बताया कि कूलर के फिटिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो पाइपलाइंस ये सब में कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं आती है, टाइम टू टाइम उसको फिर रेक्टिफाई करते जो हैं। छोटे मोटे रनिंग रिपेयर्स? रनिंग रिपेयर्स हैं। ओके, बट ऐसा कोई मेजर है कि पाइपलाइन फट गया दीवार के अंदर और सीपेज आ गया, ऐसा ऐसा नहीं? नहीं सर। अब मुझे घर में तो कहीं भी सीपेज नहीं दिख रहा है। बहुत ही माइनर टीथिंग इश्यूज अगर आते हैं तो आते हैं सर, बिकॉज वो नई चीज़ है, जब एक बार बंदा यूज़ करता है थोड़ा बहुत तो आता है सर। नई गाड़ी होती है, सर्विसिंग मांगती है सर, सिमिलरली। तो ये थोड़ा बहुत टीथिंग इश्यूज आ रहे हैं, बट ऐसा कोई भी मेजर फॉल्ट पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्या है? हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, क्या? सॉफ्ट वाटर है, और हम लोग खुद, हमारे पास खुद भी STPs हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, तो हम लोग ट्रीटमेंट करके देते हैं आगे। अच्छा, ओके। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट का सप्लाई है या आप अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं? गवर्नमेंट सप्लाई है। पावर भी और पानी भी सर। पावर भी, पानी भी, दोनों? हाँ जी, हाँ जी। ओके, पाइपलाइन सप्लाई तो नहीं होगा गैस का? गैस पाइपलाइन अभी नहीं आया सर यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे है। ये थर्ड रूम है। जितने भी रेसिडेंट्स यहाँ के ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं और हमारी टीम जो है वो गुड़गांव के इस सेक्शन में स्पेशली बात कर रहे हैं गैस पाइपलाइन की, कि यहाँ पे कनेक्शन आ जाए तो बहुत जल्द आ जाएगा। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इसमें कि कैसे हो सकता है। ये इसका वॉशरूम है। ओके, साइज क्या है इस वॉशरूम का? सेम सर, 8x5 का साइज है सर। ओके, ये इसमें कवर्ड एरिया है। अच्छा, एंड दिस इज द मास्टर टॉयलेट्स। इसमें हमने बाथटब का भी दिया है अटैचमेंट। अच्छा, सुपर, वेरी नाइस।
इनफैक्ट मास्टर वॉशरूम के अंदर हमने सारा मार्बल यूज किया है, वी हैव नॉट यूज्ड टाइल्स। So these are not tiles. नो, दिस इज ऑल इंपोर्टेड मार्बल सर। ओके, काफी अच्छी फिनिशिंग है। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, वर्कमैनशिप इज वेरी गुड सर। अब हम चलते हैं 4500 स्क्वायर फीट, जिसमें एक टावर में सिंगल अपार्टमेंट हो। हर फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है, यस सर, 4 साइड ओपन। यस सर, यस। तो क्योंकि हम लिफ्ट में आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले हम बेसमेंट देखेंगे। आपने बोला है कि बेसमेंट में सीपेज नहीं होता है यहाँ पे, बट मैं देख के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ और खुद भी देखना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ कि आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। यू कैन ठीक है, बेसमेंट में चलेंगे हम। यस जी, अच्छा आपने पहले से प्रेस कर दिया है इसको। यस ओके सर, आपकी पोल खुलने वाली है अगर लीक हो गया नीचे तो। नहीं ये तो गारंटी हमारे। जहाँ स्विमिंग पूल वाला एरिया है उसके नीचे तो सीपेज नहीं होता है। नहीं नहीं ओके, आ गए हम बेसमेंट में। इसमें बेसमेंट टोटल कितने हैं? 2 बेसमेंट है। Yes. तो हम -2 में जा रहे हैं। -2 में जा रहे हैं। सबसे इसमें नीचे इसमें सब पंप हैं और सारी फैसिलिटीज की पूरी रॉ वाटर और इस सब के Okay. फिल्ट्रेशन प्लांट जी जी। डीजी। अच्छा, आपने बेसमेंट भी साफ रखा हुआ है। कहाँ से यहीं से जाना है? आइए सर, इनफैक्ट कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं, अच्छा, बेसमेंट में भी कैमरास हैं। ये वेंटिलेशन है सामने। बेसमेंट के लिए वेंटिलेशन। ओके, ये गार्बेज सिस्टम पूरा। डस्टबिन लगाए हुए हैं आपने। ये मैं आपके बेसमेंट में जहाँ आप ले जाएंगे वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कहीं और ही देखूंगा। फ्री है सब कहीं पे भी। ये मुझे नीचे गीला गीला क्यों दिख रहा है? ये कार साफ हुए थे इसलिए। अच्छा, यू कैन सी कि बाय है पूरा कार का। हाँ हाँ, वो बाकी जगह नहीं है वो। ऐसा कोई स्मेल भी नहीं है बेसमेंट में? बिल्कुल नहीं सर। मेरे स्टाफ एसटीपी पे खड़े हैं और एसटीपी कहाँ है? अच्छा, उस साइड है। एंड डीजी रूम। मुझे ऐसा कोई पानी रिश्ता हुआ तो नहीं दिख रहा है दीवारों में से। आप सीलिंग भी देख सकते हैं। हाँ, सीलिंग में भी मुझे नहीं दिख रहा है कुछ। ओके, बेसमेंट भी आपने काफ़ी क्लीन और नीट एंड क्लीन रखा हुआ और पूरा वेल लिट है। वेल लेट है सर, बिल्कुल। ये सारा रिफ्लेक्टर बोर्ड, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर पट्टी, ये सब कुछ स्पिक एंड स्पैन है एकदम। ओके, बारिश वाले दिन भी आके एक बार चेक करूंगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम सर। यहाँ पानी दिख रहा है मुझे। वही सेम गाड़ी का कार वॉश यार का दो गाड़ी पे पार्किंग है। अच्छा, कार धुली ऊपर है। से देखिए आप सीलिंग में। हाँ, ड्राई है। बिल्कुल। ओके, सुपर। टोटल कितनी कार पार्क हो सकती है यहाँ पे आपके सोसाइटी में सर? 600 के लिए 600 के करीब बेसमेंट में पार्क हो Basement सकती में, है। बहुत बेस्ट। मतलब 300। ऑल ओवर। अच्छा, और विजिटर्स पार्किंग कितनी है? विजिटर पार्किंग तो बाहर ही है। नो विजिटर पार्किंग है। इन अपार्टमेंट मतलब सोसाइटी के अंदर कोई विजिटर पार्किंग नहीं है, बाहर है। बाहर ही है। बट बाहर मान लीजिए कि मैं आया हूँ या कोई भी नॉर्मल गेस्ट आए हैं और उन्होंने विजिट किया, गाड़ी वहाँ लग गई और मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड या रिलेटिव के घर में आया हूँ, यहीं रह जाता हूँ रात भर, तो गाड़ी चोरी तो नहीं हो जाएगी बाहर नहीं से? नहीं, उसके लिए हम गाड़ी जो इन अंदर भी कर सकते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी से परमिशन लेके। जो कोई उनकी खुद की पार्किंग खाली है तो उसको भी अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा। और अदरवाइज कोई खाली होगी तो आपको अगर मैं बाहर ही पार्क किया हुआ हूँ कोई तो issue कितना नहीं है। सेफ है बाहर? कोई इशू नहीं है, बिकॉज बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे बाहर कैमरे भी लगे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। डे नाइट सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। जी, सिक्योरिटी भी है वहाँ पे और कैमरास भी इंस्टॉल्ड है। मोरओवर हमारे पास माई गेट ऐप है, जिसके अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट जो है अपना अप्रूव करके उनके किसी की पार्किंग को फिर अपने पार्किंग स्लॉट में गाड़ी गेस्ट की लगा सकते हैं सर। अच्छा। दैट इज Very nice. माई गेट एज अ ऐप। वेरी नाइस। यहाँ पे कैब्स आती हैं? बिल्कुल आती है सर, हाँ, अगर एमराल्ड बे में कैब्स आती होंगी तो यहाँ डेफिनेटली आती हैं। बिल्कुल आएंगे। ओके, आप कितने बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो जाए? मैं आई एम जस्ट द डेट इज रेडी, दिस विल बी अ सुपर हिट मार्केट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एवरीबडी इमेजिन, हाँ जी, इन्वेस्टर, एंड यूजर, a salesperson, everybody is waiting for the road to get ready at the राइट। earliest. एंड इमेजिन यहाँ से जो IICC है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, Yes, दैट वुड बी लाइक 2.5 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर। maximum 3 minutes on the higher side. इसके ऊपर मेट्रो भी यहाँ नेक्स्ट ईयर से फंक्शनल हो जाएगा वहाँ पे। 100% सर। मेट्रो अभी भी 21 की मेट्रो है। हाँ, 21 फिर भी थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर और आगे हो गया। आगे हो जाता है। दिस वुड बी लाइक यहाँ से 3 मिनट का ही रास्ता होगा मेट्रो, जी जी, सेक्टर 25 में। 25 yes। जी, अब हम कहाँ चले?
अब चलेंगे सीधा डी ब्लॉक के अंदर। ओके, इस सोसाइटी के हार्ट पे चलते हैं बिकॉज इसमें पंप रूम भी है और हमारा डीजी रूम भी है। कहाँ पे है वो? लेफ्ट साइड में हमारा डीजी रूम है और राइट साइड में हमारा पंप रूम है। अच्छा, पंप रूम क्यों है, मतलब किस लिए होता है पंप रूम? पंप्स के लिए बिकॉज ऊपर टेरेस पे पानी चढ़ाना है जैसे। अच्छा, जो आप गवर्नमेंट का पानी आ रहा है आप उसको टेरेस में चढ़ाते हैं क्योंकि वाटर टैंक आपका ऊपर है। यस सर। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये आपने इसको कवर करके रखा हुआ है ग्रीन इससे। ये बेसिकली मेंटेनेंस का हमारा जो रॉ मटेरियल आता है पहले उसको यहाँ स्टैक करते हैं। उसके अच्छा, बाद ये यहीं से- कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल कंस्ट्रक्शन रहा है? का नहीं है, ये मेंटेनेंस का ही है। अच्छा, आपने इसलिए इसको कवर करके रखा है Yes. कि यहीं से कहीं कुछ हो जाए तो आप उसको रिपेयर करते Yes, हैं या yes. कुछ करते हैं। वन साइड इसकी ओपनिंग की हुई है बिकॉज और बाकी तरफ से इसको कवर किया हुआ है। ओके, सुपर। मैंने एक राउंड तो ले लिया आप सबको दिखाने के लिए। बेसमेंट में मुझे पानी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखेंगे फायर के सिस्टम लगे हुए हैं हमारे। जी, ये तो मैंडेटरी है, यस एक्सपायर तो नहीं हो गया ये? अच्छा, काम कर रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ, दिख जाएगा इसमें। ओके, एंड चेकलिस्ट आल्सो। अच्छा, इतनी बारीकी से मेंटेनेंस करते हैं। यस यस। सुपर। अभी तो सर 5 साल से एकदम वैसी की वैसी जैसे डिलीवर हुई थी। जी, तो मैंने ये भी देखा है कि लोग बोलते हैं फायर प्रूफ है, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हर जगह, ये पाइपलाइंस भी मुझे दिख रही है। बट एक्चुअली में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, भगवान करे, बट अगर हो जाता है गलती से ऐसा इंसिडेंट, तो आप कितने इक्विप्ड हैं कि उसको जल्दी से आप काबू कर सकें ऐसे फायर को? अभी ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये एयर कर्टन के लिए है बेसिकली। ओके, स्प्रिंकलर सब जगह लगे हैं बट ये एक जगह पे आपको बिल्कुल वॉल बन जाएगी, वॉल इसकी आपकी पानी की पूरी वॉल बन जाएगी जिससे कि एयर फ्लो ना करे इस साइड और उस साइड। अच्छा, आप इस सिस्टम को देख सकते हैं, साथ में आप आगे भी देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए, जब आपने ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था, फर्स्ट पोजीशन दिया था, जी। क्लब हाउस आपका फंक्शनल था? उससे पहले फंक्शनल था सर। उससे पहले फंक्शनल हाँ था? जी। हमारे Okay. पोजीशन ऑफर करने से पहले क्लब हाउस वाज फुल्ली रेडी। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कहीं पे भी आप नया लॉन्च करते हैं तो विच मीन्स यू विल फॉलो दिस पैटर्न। एब्सोल्युटली सर। जनरली promoters and developers they do, I mean after the occupancy is starting up, लोग जब शिफ्ट होते हैं उसके बाद क्लब हाउस बनना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ है हमारा जहाँ पे क्लब ये हाउस होता है। डे 1 रेडी था। द डे we were ready with the possession, our club house was fully 100% ready operational। सुपर। जी, आप कुछ, हाँ ये स्प्रिंकलर्स दिख रहे हैं। एयर वॉल इसके बात कर रहे थे हम, वॉल की अच्छा, वाटर वॉल पूरी बन जाएगी इससे, सो दैट जो फायर है इस साइड और उस साइड ट्रैवल ना करे। ओके। तो ऐसा सिर्फ यहाँ पे है या पूरे पूरे जोन सोसाइटी वाइज में? है बेसिकली। जोन वाइज। अच्छा, आपने पूरे सोसाइटी को जोन में डिवाइड किया हुआ है। यस यस। अगर एक किसी पर्टिकुलर जोन में आग लग जाती है तो दूसरे जोन में ना फैले, यस। इस वजह से आपने वो स्प्रिंकलर्स रखे हुए हैं। सुपर। अब हम कहाँ, क्या दिखाने वाले हैं आप ये हमको? हम डीजी रूम में जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। ये डीजी रूम है? यस। ओके। ये मेन एंट्री। जब आपका लाइट यहाँ पे कटता है, ओह इतना ह्यूज, बहुत नीट एंड क्लीन है। मुझे डीजल की बदबू नहीं आ रही है यहाँ पे, ऐसा क्यों? डीजी रूम में तो नॉर्मली डीजल्स होते हैं और डीजल की बदबू आती रहती है। वेंटिलेशन है बिकॉज इसमें Proper सामने ventilation वेंटिलेशन लगे हैं हमारे। अच्छा, ये ऊपर वाला वेंटिलेशन। यस। ओके। और ये जो अगर मान लेते हैं कि कभी पावर फेलियर हो गया तो कितना टाइम लगता है कि स्विच ओवर हो जाए? कितना सेकंड? 40 सेकंड्स के 40 45 सेकंड, only। 45 सेकंड्स के आसपास। सुपर। और कितने ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं? बहुत माइनर है। और जब ये चलता है तो जो रेसिडेंट्स होंगे ऊपर में, तो उनको जनरेटर की आवाज़ आती है वो? नहीं आएगी बिकॉज इसमें हमने कोटिंग की हुई है, देखिए सर, पूरी पूरी वॉल्स पे, सीलिंग में पूरी। ओके, बहुत बढ़िया। मैं चारों तरफ आपको घूम कर दिखाता हूँ, देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये। सुपर। ग्रीन एरिया भी देख लिया मैंने, आपको जनरेटर रूम भी दिखा दिया है यहाँ का। सुपर। ये वॉल्स देखिए, वॉल्स पे पूरी वॉल्स पे की हुई है। अच्छा, इससे क्या होता है? साउंड प्रूफ के लिए बेसिकली। साउंड प्रूफ के लिए? यस। ओके। सीलिंग एंड वॉल्स बोथ। सुपर। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना कि मुझे डीजल की बदबू नहीं आ रही है यहाँ पे। मतलब आई एम अमेज़्ड कि मैं डीजी रूम में हूँ और मुझे डीजल की बदबू नहीं आ रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली क्वालिटी चेक है। आपने चेकलिस्ट देखी थी उस टाइम बाद जी। में, और रजिस्टर मेंटेन्ड है पूरे। सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपने यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्रेश एयर लिखा हुआ है,
और ये हर पिलर में ही लगा हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसी के वजह से क्या मुझे डीजल की बदबू नहीं आ रही थी या कुछ और रीज़न है? ये किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली यहाँ की एयर फ्रेशर है, यहाँ की जो बेसमेंट की वजह से क्लीन होता है तो इसी में से सक करके और बाहर करता है सारी की सारी एयर को। अच्छा। और ये एग्जॉस्ट हो गया और हमारा ये फ्रेश एयर हो गया। नॉर्मली मैं जितने भी बेसमेंट में गया हूँ अभी तक तो थोड़ी बहुत बदबू होती है, एक दो को छोड़ के, बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गार्डन में हूँ, बस वो घास नहीं लगा हुआ है। बिकॉज प्रॉपर ये रनिंग है, प्रॉपर हमने मेंशन करके हर एक पिलर पे फ्रेश एयर। हाँ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से मेंटेनेंस किया हुआ है आपने इसका। अगर यहाँ पे लाइट चले जाती है वो 40 सेकंड्स, मान लीजिए कि मैं बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और लाइट चले गई, अंधेरा होगा पूरा? नहीं, या वो 40 सेकंड्स क्या होगा? उसमें यहाँ पे टेम्परेरी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी हमारी, इन्वर्टर बेस्ड लाइट्स यहाँ पे हैं, वो टेम्परेरी ऑन हो जाएंगी। तो वो 40 सेकंड्स भी कोई ऐसा नहीं होगा कि अंधेरा हो गया? इवन यहाँ पे भी बेसमेंट में भी, इवन हमारी लिफ्ट लॉबी में भी लाइट्स ऑन रहेंगी, हमारी जो टेम्परेरी लाइट्स हैं ऑन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। यूपीएस बेस्ड लाइट होती है वो, ओके। वो एकदम से ऑन हो जाती है। वो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं जो एकदम से ऑन हो जाती है, सुपर विदिन सेकंड ऑन हो जाती है। सुपर। कहीं पे भी आपको डार्क नहीं दिखेगा, इवन लाइट भी चली जाती है 45 सेकंड्स के लिए भी, तो जी। वो डार्क कहीं पे भी बेसमेंट में भी इवन डार्क नहीं होगा। ओके हितेश जी, हम अब गोल्फ कार्ट से जाएंगे। हाँ जी। ओके, बहुत खूबसूरत है आपका ये क्लब हाउस। ये फ्लावर बेड बनाया हुआ है हमने। ओके, हाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, मतलब मैंने जितना भी देखा हाँ जी, काफ़ी सारे फ्लावर्स ये सब हैं यहाँ पे। ये सही है गोल्फ कार्ट में। दिस इज C2 टावर। ये हाँ जी। और C2 यहाँ पे टावर है। सारे ऐसे स्टैचूज छोटे छोटे कुछ ना कुछ आपने आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल सर। ओके, ये बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता। हाँ जी। यहाँ सामने मुझे हाँ जी। हितेश जी जी, ये परमानेंट वॉल नहीं दिख रहे हैं, ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका नेक्स्ट फेज आएगा उसके साथ आप कनेक्ट कर देंगे? कनेक्ट नहीं करेंगे सर, बट ये एक तरह से अभी टेम्परेरी पार्टीशन वॉल है करंट प्रोजेक्ट और अपकमिंग के बीच में। ओके, और इसके बाद ही बिल्कुल हमारी लैंड है अप्रॉक्सीमेटली 7-8 एकड़ के आसपास, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट अनाउंस होगा। ऑलराइट, ये हम आपके क्लब हाउस के पीछे की तरफ आ गए। हाँ जी, इस तरह से हमने लेफ्ट साइड में राइट साइड में ग्रीन पॉकेट्स बनाए हुए हैं ओके, बच्चों के खेलने के लिए। ये जो हाई टेंशन वायर है ये तो 66 kVA वाले हैं। हाँ तो जी, ये तो अंडरग्राउंड चले जाते, तो आपने अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया इसको? अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, और जब भी आएगा वी विल वर्क अपॉन इट। ओके, वहाँ मुझे स्पोर्ट्स का कोई फैसिलिटी दिख रहा है, वो यहाँ क्या पे टेनिस कोर्ट है, लॉन और टेनिस? ये हाँ जी, ये फुल सिंथेटिक कोर्ट है। ओके, मतलब बच्चे गिरेंगे तो उनको चोट नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी सर। अब हम लोग आ गए हैं डी ब्लॉक पे, ओके, एक्सक्लूसिव ब्लॉक विच वी हैव हियर। डी ब्लॉक में अंदर जाने से पहले यहाँ पे मुझे आपने बताया था एक जेन गार्डन है, हाँ वो कहाँ पे? सर इसके रियर साइड में है, मतलब फ्रंट साइड में है। तो यहीं जो से जा मेन सकते हैं क्या बालकनी अंदर से? यहाँ से नहीं, हम एक अपार्टमेंट में जाएंगे जो 3rd फ्लोर पे, वहाँ से आपको पूरा व्यू आ जाएगा ओके, ज़ेन गार्डन। ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी है और वेटिंग एरिया। हाँ जी सर, दिस इज दी वेलकम। सुपर, थैंक यू भैया। मैंने लास्ट जो अपार्टमेंट अभी देखा था, आपने दिखाया था, उसमें मैंने अपार्टमेंट का हाइट नहीं पूछा कि कितना हाइट है। अपार्टमेंट में जो हाइट है वो क्लियर हाइट 10.25 के आसपास है। ओके, 10.25। हाँ जी। ये तो नॉर्मल अपार्टमेंट से ज़्यादा। ज़्यादा है सर, ओके क्लियर हाइट है आफ्टर इंस्टॉलिंग द मार्बल। ओके, और ये जो लॉबी है यहाँ पे यू कैन सी इंटरकॉम नंबर्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डोमेस्टिक हेल्प सब मेंशन्ड है यहाँ पे। ओके, एडवर्टीजमेंट वाला स्पेस अभी खाली है, लेकिन आई एम श्योर कि एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल भरा हो होगा। जाएगा जी। बिल्कुल जी। अगेन टू लिफ्ट्स इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ये दरवाज़ा है, हाँ जी, मुझे बैंक का लॉकर लग रहा है ये। आइए, लिफ्ट से बाहर निकलते ही मुझे फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये हर फ्लोर पे आपको मिलेगा, हाँ राइट? जी सर, इस पे भी चेक कर लूँ? बिल्कुल कर लीजिए। हाँ है, इस पे भी। ये आपका डोर है या वो बैंक का जो लॉकर होता है? ये वॉल्ट एंट्रेंस ही है। सुपर। बैंक वॉल्ट है। एंड इसमें एक ही अपार्टमेंट है, राइट? कुछ भी एक अपार्टमेंट है, तो एक तरह से ये एक्सक्लूसिव
आपकी लिफ्ट और यहाँ पे भी 2 फायर एग्जिट है, एक नॉर्मल सीढ़ियाँ होंगी और एक फायर एग्जिट है। इसमें एक ही है सर। इसमें एक है। इसमें सिंगल अपार्टमेंट पर फ्लोर है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें एक हाँ है। जी, और इसमें ये जो एक्सेस दिख रही है आपको डोर, ये सर्वेंट रूम की एक्सेस है। ओके, और सर्वेंट रूम की अपार्टमेंट के अंदर से भी है और लॉबी से भी है। तो इसका सर्वेंट रूम बाकी सबके मास्टर बेडरूम इतना बड़ा तो नहीं है। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा ये। रफली 7x7 का 7x7। हाँ जी। ओके, सम 3rd फ्लोर में है। हाँ जी, आइए सर। ये जो आपका अपार्टमेंट है, हाँ जी, इज दिस वास्तु कंप्लाइंट? आपके जितने भी अपार्टमेंट्स हैं आर दे वास्तु प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। Okay. क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, ये सारे प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। बट Okay. एकदम 100% कंप्लायंट बना पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, ऑलराइट। दिस इज द लॉबी। दिस इज द लॉबी, दिस इज लिविंग डाइनिंग, आपका उस साइड से लेकर इस साइड तक। मतलब अगर मैं यहाँ पे तो क्रिकेट का पिच जैसा इतना डिस्टेंस है ये। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मार्बल की फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, दिस इज मार्बल एब्सोल्युटली, दिस इज मार्बल सर। एंड आई थिंक 2x4 साइज का है ये। 2x4 साइज है, बिल्कुल मिरर फिनिश है सर इसमें। जी, बालकनी भी इसकी बहुत ह्यूज है। बालकनी बहुत अच्छी है। किचन का साइज देखिए आप, रफली 15x15 है इस किचन सर। तो ये सब आपने लगा हुआ दिया था? हाँ जी, जो आपको दिख रहा है अपार्टमेंट के अंदर वो स्टैंडर्ड फिटमेंट्स है। स्टॉल कैबिनेट्स, चिमनी, हॉब, डबल वॉल से। मैं एक बार राउंड लेकर दिखाता हूँ कि चारों तरफ दिख जाए सबको। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पस है कि आप किसी भी जगह घर ले, किसी भी सोसाइटी में घर ले, तो आप इस सोसाइटी के साथ उसको बेंचमार्क कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूम है, ओके, अटैच्ड वॉशरूम है इसमें। मैं एक बार चारों तरफ घूमना। ह्यूज। अच्छा, ये तो आपने 5 स्टार होटल जैसा पार्टीशन दे दिया। ये कितना स्क्वायर फीट है? 4,000? 4500। 4,500 हाँ जी। एंड इसका प्राइस क्या था? सर ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ के बीच में पहले सेल हो गए थे। ओके, मार्केट में अभी सेकंड सेल में अवेलेबल नहीं है, Huge. बट अगर होते हैं तो वो 6 करोड़ से नीचे मुश्किल मिलेगा। 6 करोड़ का अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट जो है वो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे कॉस्टलीस्ट अपार्टमेंट तो नहीं है? 6 करोड़ का अभी तक मैंने नहीं सुना। कह सकते हैं 6 करोड़ का अपार्टमेंट, 6 करोड़ का फ्लैट। अगर इन केस समबडी इज विलिंग टू एग्जिट देन Okay. इट शुड बी इन द रेंज। ऐसे अवेलेबल ही नहीं होगा। ऐसे आई एम available श्योर कि Out of- जिन्होंने लिया होगा उनका ऑलरेडी पहले अपार्टमेंट होगा कहीं ना कहीं। 430 अपार्टमेंट है सर, सिर्फ 14 अपार्टमेंट्स ऐसे हैं। ओके, और इस 14 अपार्टमेंट इस टावर में कितनी ऑक्यूपेंसी है सिर्फ इस टावर में? इसमें करीब 7 to 8 ऑक्यूपाइड है सर। 7 to 8 हाँ जी। ऑक्यूपाइड है। 14 ऑफ कोर्स वो वेट कर रहे हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाए दिल्ली के साथ, जी। गुड़गांव दिल्ली में आना जाना इजी हो जाए, तब वो मूव करेंगे। मोरओवर सर 4 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर जो फैमिली आएगी जी। वो एक मल्टीपल डिसीजन फैक्टर से आएगी। राइट, वो किसी एक बंदे का डिसीजन नहीं होगा। Correct. किड्स, पेरेंट्स, कपल Right. दे विल ऑल थिंक अबाउट मूविंग इन। ओके। तो इस हर बालकनी इंसान का चाहेगा। साइज क्या है? ये सर 60 फीट की रनिंग लेंथ है। 60 फीट? हाँ जी। ह्यूज। मतलब यहाँ से आप शुरू कीजिए और ये पूरा 60 फीट का Yes. बालकनी। एंड नीचे, अच्छा नीचे आप यही गार्डन बता रहे थे? ये है सर जैन गार्डन। शाम के टाइम पे जितना भी ये जीआरसी का फ्रेम में पिलर्स दिख रहे हैं जी। आपको, इसमें सब में अंदर लाइट्स हैं। ओके। वो सब चलती है। इनफैक्ट हमने ये सॉर्ट ऑफ सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है, बेंचेस बनाए हुए हैं तो बैठने यहाँ के पे भी लिए। ये क्या किड्स पूल है या ऐसी वाटर बॉडी है? ये वाटर बॉडी है, ये वेटिंग वाटर फीचर है, थोड़ा सा पानी बहता पानी है इसमें। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। नीचे भी ये पूरा ग्रीन एरिया है जी, और थ्रू आउट बेंचेस लगाए हुए हैं हमने, आप वहाँ देख सकते हैं बेंचेस लगाए हुए हैं वहाँ पे हमने। राइट। स्कल्पचर्स, पाली पैनल्स। सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के बैठ जाइए और बस नज़ारे देखिए। आई थिंक बहुत आप जल्द। देख सकते हैं नीचे वाले अपार्टमेंट के अंदर भी ऑक्यूपेंसी है, किस तरह से उन्होंने ग्रीनरी या बालकनीज को मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसमें एक वो भी बालकनी है? हाँ जी, वो मास्टर रूम की बालकनी है। ओके, सुपर्ब। और ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे राइट लेंगे तो 0 किलोमीटर्स के बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। और सामने जो आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्शन होता हुआ, वो 113 सेक्टर है, SCO है, कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही है जी। यहाँ पे। पूरी कंस्ट्रक्शंस का भी कोई कमर्शियल आने वाला है?
Sir, we are working on it. We have 70 acre of land parcel bang on the Dwarka Expressway, which is under mixed use development. ओके So we are working on it. It's on drawing board. Let's see. 70 एकर्स का आप मतलब आप वेट कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाए? हर बंदा उसी की वेट कर रहा है सर. किसी Okay. का कुछ भी पैसा यहाँ पे लगाओ, बीट बिल्डर, बीट इन्वेस्टर, बीट एंड यूजर, सबका एक ही मोटिव है कि रोड जल्द से जल्द रेडी हो जाए. कोशिश पूरी है कि इसको टाइम से कंप्लीट करवा दें. सर आइए सर, मैं आपको बाकी अपार्टमेंट दिखाता हूँ. जी. इसमें कितने रूम्स हैं? इसमें 4 रूम्स हैं प्लस सर्वेंट रूम, 7 बाथरूम है. ओके. हमने फर्स्ट रूम देखा था, जी. ये सेकेंड रूम है. सेकंड रूम का फर्स्ट रूम का साइज क्या था? करीब 12 बाई 12 के आसपास था. ओके. और इस रूम का साइज क्या है? ये करीब 13 बाई 12 के आसपास है. 13 बाई 12. हाँ जी. और इसमें भी जो ग्लासेस है वो साउंड प्रूफ ग्लासेस है. Soundproof है, बिल्कुल. आप खोल सकते हैं तो आपको आवाज़ आएगी. राइट. जैसे ही आप इसको बंद करते हैं कोई भी साउंड नहीं है. अच्छा, हर तरफ ह्यूज बालकनीज हर है. तरफ बैल्कनी. दिस इज ऑल, दिस एंटायर फ्लैट इज 4 साइड ओपन. मुझे वहाँ पूरी क्यों दिख रहा लिखा हुआ? सर ये लैंड पार्सल है हमारा. मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ. अब मैं समझ रहा हूँ आपके फ्यूचर प्लान्स मुझे समझ में आ रहे कि कहाँ कहाँ है. मैं देख लिया. वो देखिए वहाँ पे भी छोटा सा पूरी लिखा हुआ है. और जूम करता हूँ शायद और क्लियरली दिखेगा आपको. वो देखिए. ये नीचे टेनिस कोर्ट भी है. अच्छा, ये टेनिस कोर्ट नीचे से जो हमने देखा था. हाँ जी. राइट. यूज़ होता है, बच्चे खेलते हैं? बिल्कुल होता है सर. ओके. सुपर. यहाँ इसके अंदर मुझे दिख रहा है सारे पाइपलाइंस फिट किए हुए हैं आपने. कवर्ड है तो आपने इसको कवर करके रखा है कि बाहर से वो गंदा ना दिखे. बिल्कुल नहीं. कवर्ड एंड वेल मेंटेन्ड आल्सो. राइट. दिस इज द वॉशरूम अटैच्ड टू दिस रूम. ओके. अभी तक हमने जितना भी अपार्टमेंट देखा है किसी में भी आर्टिफिशियल लाइट मतलब ट्यूब लाइट या बल्ब आपने नहीं जलाया है. अभी नहीं. तक आपने रॉ ही दिखाया विदाउट एनी फिटमेंट्स. क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है इन अपार्टमेंट्स में. ये देखिए आप सामने पूरा का पूरा फुल. हाँ, पूरा व्यू है यहाँ से लेकर उस एंड तक. ओपन है. और वो आपका छोटा सा कमर्शियल वहाँ पे. हाँ जी. द एम्पोरियम नाम है उसका. अभी हम हमारे को उसकी मिरर इमेज दिख रही है. राइट. उसके बैक साइड वाली इमेज हाँ दिख जी. रही है. हाँ जी. ये थर्ड रूम है सर. दिस इज ह्यूज. दिस इज आल्सो अराउंड 13 बाय 12. 13 बाई 12. इसमें हम इसमें मुझे 2 दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ और एक ये यहाँ. बेसिकली हमने ओपन क्लोजेट के हिसाब से बनाया है. तो वन कैन मेक अ क्लोजेट, रनिंग क्लोजेट है. ओके. Closet तो आपने दरवाजा बाथरूम का वहाँ से दे हाँ दिया. जी. हाँ जी. और ये इसमें वॉशरूम है. और इसमें भी VRV लगा हुआ है. हाँ जी. VRV हमारे हर अपार्टमेंट्स में. इन एमराल्ड बे आल्सो वी हैव VRV बाय वोल्टास. इन डिप्लोमेटिक वी हैव VRV बाय हिटाची. ओके. रिफ्लेक्शन दिख रहा है पूरा. राइट. बहुत अच्छा. सर अब मैं दिखाऊंगा आपको मास्टर बेडरूम. ओके. अच्छा, अभी तक हमने मास्टर बेडरूम नहीं देखा था. चलिए. ये करीब आपका Huge. 21 बाय 16 का साइज है सर. 21 बाय 16. 21 बाई 16. ह्यूज. अब मैं समझ गया ये मास्टर बेडरूम क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए AC वाले वो नहीं लगाए. हाँ जी. डक्ट्स है यहाँ पे. और ये इसका मास्टर वॉशरूम. ओके. ये घर कम और होटल के जैसा ज्यादा लग रहा है. रिजॉर्ट. ये क्या है? बाटअप भी है. ओह सुपर. ये देखिए बाटअप. ह्यूज है. ह्यूज. दिस इज सर शेयर लग्जरी. एब्सोल्युटली. और ये सारा का सारा जो काम है सारा मार्बल है. अच्छा, बाथरूम में भी सारा मार्बल है. मास्टर वॉशरूम में सब जगह हमने वॉल क्लैडिंग्स पर मार्बल ही यूज किया. ओके. और फ्लोरिंग के लिए क्या यूज किया आपने? मार्बल सर थ्रू. मार्बल. हाँ जी. मतलब पूरे घर में मार्बल है वहाँ. घर भी मार्बल है. जस्ट दैट अदर वॉशरूम्स में टाइल्स है. मास्टर टॉयलेट के अंदर थ्रू आउट मार्बल है. अच्छा. ह्यूज है. ह्यूज. 2-6 दिए हुए यहाँ पे हमने. और ये इसमें इसकी इंडिपेंडेंट बालकनी है मास्टर बेडरूम. और यहाँ से क्लब का भी व्यू है. वहाँ पे हम गए थे स्टार्टिंग में. वहाँ पे हम क्लब में थे स्टार्टिंग में. हाँ बिल्कुल. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अंदर कोई व्हीकलर मूवमेंट नहीं है. बिल्कुल नहीं है सर.
ज़बरदस्त, देखिए कितना ह्यूज है। हितेश जी, टोटल इसमें कितने बाथरूम हैं और कितने रूम्स हैं? मैं तो कंफ्यूज हो गया, इतना बड़ा है। इसमें वैसे 4 रूम्स हैं, सब में अटैच वॉशरूम है, तो 4+4 हो गया, प्लस एक हमने पाउडर रूम भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, So basically it is attached with your dining space, plus servant room and servant bathroom is also separate. So in all, one can say 4 rooms, 1 servant room, and with servant bathroom it is 6 bathrooms. 6 बाथरूम। इतनी ज़रूरत है बाथरूम की, आपने ज़रूरत से ज़्यादा बाथरूम बना ये दिया। उसी ये सब नीश सेगमेंट के लिए बनाया है जी, अपार्टमेंट। 4500 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम अपार्टमेंट कोई भी नहीं है। मतलब एवरी डे आई यूज़ अ न्यू बाथरूम। सही है ये कॉन्सेप्ट भी। हितेश जी, अब हम आपके दूसरे वाले विंग में जाने वाले हैं, हाँ जहाँ जी। पे विला है। हाँ जी। तो चलिए वहीं चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा बाहर। ये जो रोड आप सामने देख रहे हैं, ये 54 मीटर्स का रोड है, और इस रोड में अगर आप देखेंगे तो मेन रोड है, और ग्रीन बेल्ट भी आपको दिखेगा और सर्विस लेन्स भी दिखेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का ये पहला इंटरसेक्शन ऐसा है जहाँ पे आपको सर्विस लेन्स भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, विजिटर्स पार्किंग है वहाँ पे, ग्रीन बेल्ट, सर्विस लेन, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर मेन रोड आने जाने के लिए दोनों ही तरफ वैसा है। ये देखिए दोनों ही तरफ आपको वैसा दिखेगा, और यहाँ से स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। अब हम सेक्टर 111 से 110 की तरफ जाएंगे। फिलहाल एक आपको छोटा सा वहाँ से राउंड लेके दिखा देता हूँ। बाहर से देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट। ये हम दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हम विला देखने वाले हैं। इस सेक्शन में भी आपने जिम बनाया हुआ है? हाँ जी सर, इसके अंदर जिम्नेजियम है, 2 स्विमिंग पूल्स हैं। तो सिमिलर लेआउट में यहाँ पे भी है कि आप आए और अपने कार यहाँ से सीधा अंदर ले गए? एब्सोल्युटली सर, और ये इसका अराइवल एक्सपीरियंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने सुपर्ब। सिमिलरली ग्रीन बेल्ट, फ्लावर बेड मेंटेन करे हुए हैं। ओके, ये जिम है आपका? हाँ जी, 2 जिम है एक्चुअली। ये आपका ट्रेडमिल सेक्शन है, इसके बाद अंदर वेट सेक्शन अलग से है। ओके, तो मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सुपर्ब, ये बहुत अच्छा लग रहा है गौतम बुद्ध का। ये सारी feature पूरी wall- इमराल्ड बे में भी है ये सेम? बिल्कुल सेम टू सेम है सर। ये फीचर वॉल है, इसके बाद हमारे पास पीछे इसमें ये वही फसाड है जो आपने बाली से मंगवाया था? हाँ जी एग्जैक्टली। ओके, सुपर्ब, एंड काफ़ी सनलाइट है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन एरिया बच्चों के खेलने के लिए? हाँ जी, डॉट्स एंड लॉट्स बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह। मैं जूम करता हूँ, जो पेरेंट्स है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी एरी है, और हम अभी वहाँ से आ रहे हैं, उस सेक्शन से। भाई ये तो काफ़ी अच्छा है, सुपर्ब। लेफ्ट साइड पे किड्स पूल है, वो वाला किड्स पूल है? हाँ जी। राइट साइड पे मेन अडल्ट पूल है, और ये बीच में एक वाटर फीचर बना है। काफ़ी अच्छा है। ये किड्स पूल है, हाँ जी। एंड वेरी वेल मेंटेन्ड, एकदम क्लीन है पानी। यहाँ पे वॉक करके भी उधर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं सर। और वहाँ पे आपका बड़ा वाला स्विमिंग पूल, हाँ जी, उधर से ही चलते हैं। आइए। सुपर्ब। ऐसा लग ही नहीं रहा यहाँ के कि बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इतना हैवी कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है ऑल टुगेदर अंदर। ये आपके विलाज हैं सारे? हाँ जी सर। सुपर्ब। इधर से देखते हैं, धूप के अपोजिट से ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ, यहाँ पे इनके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ, और वो जो अपार्टमेंट आप पीछे देख रहे हैं, अभी हम उस सेक्शन से दूसरे वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये सेक्टर 110A है। ज़बरदस्त। और ये सारा विला के अपने भी प्राइवेट पूल हैं यहाँ पे, है ना? सबके प्राइवेट पूल है, प्राइवेट पार्किंग है, सब में प्राइवेट लिफ्ट भी है।
ओके, तो विला के पार्किंग विला के अंदर है या उनके भी बेसमेंट में ही पार्किंग है? सर इनके साथ में रैंप बनाया हुआ है, दिखाऊंगा अभी आपको। पोर्च जी। बनाया हुआ है जहाँ पे 2 से 3 गाड़ी आ जाएंगी। ओके, तो हम पहले जिम देख लेते हैं हाँ जी, यहाँ का, उसके बाद हम विला देखने चलते हैं। एब्सोल्युटली। आइए। मुझे तो यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है, हाँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त। ग्रीनरी अच्छी मेंटेन रहने से जो आपका ये बर्ड्स वगैरह हैं आती रहती हैं। जी, अच्छा, यहाँ से आपका विला जाने का रास्ता है। हाँ जी, ये लेफ्ट साइड में दिखाऊंगा पहले मैं आपको। ये अंदर ट्रेडमिल सेक्शन है, उसके बाद राइट में टार के हमने लॉबी में ही वेट सेक्शन भी बनाया हुआ है। ओके, अच्छा, ये इसी का लॉबी है जिसमें आपने ये, सर ये स्ट्रक्चर अलग से है, जो वेट सेक्शन है वो लॉबी के नीचे आ रहा है। ओके, तो पहले हम चलते हैं इस वाले सेक्शन में। हाँ जी, ओके, हालांकि जिम्नेजियम क्लब हाउस का बहुत बड़ा है, ओके, तो बट हमने यहाँ पर भी सिंस इट इज नेक्स्ट टू विलास एंड दीज 2 ब्लॉक्स जी। हमने एक सेपरेट जिम्नेजियम दिया हुआ है। ओके। हाँ, कंपेयर टू वो वाला जिम, ये तो थोड़ा सा छोटा है, एक्चुअली सर इन 2 टावर्स में 100 अपार्टमेंट्स हैं। ओके, विला वाला बंदा भी जिम बना था ये अपना खुद बट का। ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ वाले अपार्टमेंट के उस तरफ वाले क्लब, There is no restriction. एवरीबडी कैन यूज द क्लब हाउस। Anybody can go anywhere, sir. Even they can come this side if they feel. ओके, एंड दे कैन इवन यूज स्विमिंग, जो भी कॉमन एरियाज है वो यूज तो कर सब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। सकते। ओके, सुपर। सामने रेस्ट रूम्स हैं। ये रेस्टरूम्स है। हाँ जी, ओके, और ये सेक्शन ट्रेडमिल सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडमिल। हाँ जी, ओके, और वहाँ पे सामने ये ऐसा देखिए कैमरे में कैसा लग रहा है कि हम एक एलईडी स्क्रीन में मूवी देख रहे हैं। हाँ ये इस मिरर इज लुकिंग लाइक अ एलईडी स्क्रीन। या अभी हम उस तरफ थे और अब हम इस सेक्शन में आ गए। सुपर, आइए विला लेके चलता हूँ आपको और विला दिखाता हूँ आपको। ये मैम, हाय। बहुत स्मॉल चीज़ें, जैसे ये रैम्प है इस टाइम पे, ये व्हील चेयर एक्सेसिबल रैम्प बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान करी हैं इसको बनाते हुए। ओके, ये लेफ्ट साइड पे पूरा गार्डन बनाया हुआ है हमने। ये गार्डन है पूरा। स्कल्पचर्स लगे हुए हैं अंदर, राइनो, पैंथर, ये सब लगा हुआ है अंदर। ओके, जैसे आप यहाँ भी देखेंगे। जी, एस्थेटिक्स में आपने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। जी हाँ, थ्रू आउट आपको दिखेंगे इस तरह के पैनल्स, फ्लावर्स, बुद्धा, गणेशा, ये पूरा थीम्स के हिसाब से बनाया हुआ है हमने। एंड बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं, एकदम शांत है ये। बिल्कुल सर। किस विला में लेके चल रहे हैं आप? मैं आपको एक 10 नंबर विला है जिसको हमने रेडी किया हुआ है। Okay. इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग, इंटीरियर्स, पूरा का पूरा कंप्लीट, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, यहाँ जैसे आपने उस वाले साइड में बताया कि कार नहीं आती है अंदर, हाँ जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कार्स विला के पास ही लगे हुए हैं। सर, विला में रैंप है तो यहाँ तो कार आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे अंदर तक कार आती है। हाँ जी, हाँ जी, बट ये सिर्फ विला कस्टमर्स के लिए है, विला रेजिडेंट्स के लिए है। ऑल राइट। सारा स्टैंडर्ड साइज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फीट का विला है। आपसे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला सर हूँ। प्लीज़। 2 पार्ट्स हैं इसके, हाँ जी, एक पार्ट हमने देख लिया, एक हाँ पार्ट जी। ये देख लिया। हाँ जी। एज अ बायर अगर आपको लेना होता या आप यहाँ के रेसिडेंट होते तो कौन सा पोर्शन आप सेलेक्ट करते, पहले वाला या ये वाला? सर दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग है। उधर आपके साइजेस डिफरेंट है और इधर साइजेस डिफरेंट है। ओके, इधर विला कम्युनिटी है और उधर सारे 3 बेडरूम, 3+7, 4+7 ऑप्शंस हैं। ओके, तो इफ़ आई हैव टू चूज द अपार्टमेंट, आई वुड गो फॉर द 4500 स्क्वायर फीट वन। 45 जिसका हमने Yeah, देखा था, absolutely. जिसमें 6 बाथरूम है। हाँ जी, बिल्कुल, ओके, बिकॉज उसका मज़ा ही अलग है, सिंगल अपार्टमेंट पर फ्लॉर। यहाँ पे रहते हैं कोई प्रीत विला लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, दे हैव Okay. मूव्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 year बैक। ऑल राइट, आई टेक देयर फीडबैक आल्सो कि कैसा है। डेफिनेटली। सो ये आपका विला है। हाँ जी, मैं बाहर से पहले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, नीचे से ऊपर तक पूरा ये इनका विला है और अब हम इस विला में जा रहे हैं। इसमें टोटल कितने रूम्स है विला में? टोटल 5 रूम्स हैं। ओके, हाँ जी, और बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, टेरेस।
बेसमेंट भी है? हाँ जी, बेसमेंट में पार्किंग है या? बेसमेंट में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर विला में। जनरली जो विला है में आपका पूल है वो ग्राउंड फ्लोर पे आता है। Okay. तो वी विल शो यू वन जेनरिक साइज ऑल्सो। दिस इज अ बिट कस्टमाइज्ड एंड मॉडिफाइड विला, तो वी कैन शो यू दिस एज वेल एज अ जनरल साइज ऑल्सो। ऑलराइट। आइए। विला नंबर E10, इसका साइज क्या है? ये 8000 स्क्वायर फीट है सर। इसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में और जो आपके अपार्टमेंट्स बने हाँ हैं जी। उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई डिफरेंस है या कोई सब फर्क नहीं सेम है, है? कोई फर्क नहीं है। एंड जो आपने फिटिंग्स डाले हैं इसमें, जो आपने वॉल का काम किया, इंटीरियर्स का काम किया, वो बिल्कुल सेम है? सेम मार्बल्स यूज किए हैं या? एक्चुअली ये वाला विला थोड़ा कस्टमाइज्ड है, तो इसमें हमने जो वॉल पे पैनलिंग करी है वो दूसरा तरह का मार्बल है। और Okay. जो हमने अपार्टमेंट में यूज़ किया वो जेनरिक मार्बल है। जो थ्रू आउट हमने लगाया वो सारा इटालियन मार्बल है, इंपोर्टेड है। बट दिस वन इज डिफरेंट, आई विल शो यू इसमें हमने Alright. कैसे कैसे काम किया हुआ है। दोनों दरवाजे खोल लीजिए कि पता चले कितना ह्यूज है। सुपर, लुक एट दिस व्यू। नाउ ये- यू विल सी दिस। ये आपके सैंपल अपार्टमेंट है या 7 स्टार रिजॉर्ट है? सर ये हमने फिनिश किया हुआ है, रेडी किया हुआ है बिल्कुल। जी। इसे आप सैंपल नहीं कह सकते, बट दिस इज ऑल्सो फॉर सेल। इज Okay. दैट वी हैव डन दिस एंटायर विला एज पर आवर टेस्ट। बट दिस इज नॉट अ सेल्स वीडियो, आप इसको इन्फॉर्मेटिव नहीं। बनाइए जितना भी बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हमारा वर्कमैनशिप, हमारा काम दिखा रहा हूँ सर। जी। दिस इज फर्स्ट रूम। दिस इज द फर्स्ट रूम। हाँ जी, इसका साइज क्या है इस रूम का? इसका अप्रोक्सीमेटली 12 बाय 12 का साइज है। सुपर ग्लास। ये उसी तरह से जैसे हमने 4500 स्क्वायर फीट में जी। फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम देखा था। राइट राइट। इसमें तो आपको हर वॉशरूम में बाथटब देना चाहिए था, जकूजी देना चाहिए था। इसमें हमने दिया है, इसमें हमने 2 बाथरूम्स में बाथटब दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके। First- और इन विलास का कॉस्ट क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली 10.5 CR के रेंज में है। 10.5 हाँ जी, CR। हाँ जी। एज इज वेरियस कंडीशन, ऑल फिटिंग्स, फर्नीचर, फर्निशिंग्स, इंटीरियर्स, ऑल इंक्लूडेड। अगर मैं ये लेता हूँ तो सीधा मैं शिफ्ट कर जाऊँ बस? एब्सोल्युटली। पुराने फर्नीचर घर पे पुराने वाले को बिल्कुल। छोड़। ओके। और ये कितना स्क्वायर फीट का है? 8000 सर। 8000 स्क्वायर हाँ जी। फीट। अच्छा, मैं लिफ्ट भी देख रहा हूँ इसमें लगा हुआ। सो ये पूरा का पूरा जो काम है आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट हमने किया हुआ है। दिस इज ऑल ट्रैवर्टीन मार्बल और Okay. उस पर सैंड ब्लास्टिंग करी गई है। अच्छा, ये लिफ्ट फंक्शनल है? सो ये फंक्शनल है, बट अभी इसको ऑन नहीं किया हमने। Okay. वी आर जस्ट सीइंग अ विला। ओके। सुपर। पहले आपके बोलने से पहले मैं चारों तरफ एक बार घूम के दिखा देता हूँ, क्योंकि अल्ट्रा वाइड जूम में भी, कैमरे में भी ये पूरा का पूरा आ नहीं रहा है। हाँ जी। मुझे विला ये कम लग रहा है, रिजॉर्ट ज्यादा। ओ वाओ, पिकॉक, जबरदस्त। अच्छा, 2-2, क्या बात है। बाहर भी जाऊंगा मैं अभी देखने के लिए। मैं लेके पहले चलता मैं हूँ यहाँ का एक राउंड लेके दिखा देता हूँ। अच्छा, किचन, सुपर। पहले बाहर चलते हैं। आइए सर। और ये विला का गार्डन ही है, आपने जंगल जैसा ये कुछ सारा बना दिया। कॉमन एरिया है, ये सब विला जोन में आता है। अच्छा, ये कॉमन एरिया। कॉमन एरिया। सुपर। तो आपने बताया कि इस विला में जहाँ पे हम हैं, हाँ जी, इसके बेसमेंट में आपने स्विमिंग पूल बनाया है। हाँ जी। तो आप देख और सकते हैं। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है यहाँ हाँ पे जी, नीचे? हाँ जी। अच्छा, और नॉर्मली कहाँ पे फिर स्विमिंग पूल होता है? वैसे नॉर्मली आपका ग्राउंड फ्लोर में आएगा। मैं आपको इन लेफ्ट वाले विला के दिखा दूंगा साइड में। अच्छा। हमने इनके ग्राउंड फ्लोर पे पूल बनाया हुआ है। Okay. कैन सी दैट। ओके, मैं यहाँ पे भी एक राउंड लेकर आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपने पूरा जंगल वाला लुक एंड फील दिया हुआ है। हाँ जी। दिस इज अ स्मॉल एम्फी थिएटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सिटिंग स्पेस भी बनाया हुआ है राइट साइड में। यहाँ पे ये वाला है। हाँ जी, हाँ जी। ये आगे राइट साइड में। अच्छा, वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सुपर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट रूम है, अटैच वॉशरूम है, फिर ये लिविंग डाइनिंग आ गया, साथ में किचन है। किचन इज ऑल फुली फर्निश्ड, फिटेड इन टर्म्स ऑफ वाइट गुड्स एंड कबर्ड्स। तो आप ये सारा कुछ फिटिंग के साथ देंगे? हाँ जी।
ये वाला जो विला है ये हमने रेडी करा हुआ है कंप्लीट अपने हिसाब से। Okay. दिस इज एज इज वेरियस कंडीशन, जो इसमें लगा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वाइट गुड्स, इंटीरियर्स, सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलता है एट द प्राइस ऑफ 10.5 CR। ओके, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। सर ये स्टाफ रूम की एक्सेस है, सर्वेंट रूम की एक्सेस है ऑन द टेरेस। ओके, एंड देन ये दरवाज़ा है कि आप पीछे से ही निकल जाएं। जी हाँ, यहाँ से एक्सेस है इसकी। सुपर, मैं इधर ये- देखता हूँ और ओके, इसकी एक्सेस बेसमेंट से बड़ा है। ही कोजी सा फीलिंग है इसको देख के। सुपर, यहाँ से स्टेयरकेस जाएंगी टेरेस पे सीधा और सर्वेंट रूम। ऊपर ट्री हाउस तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ऊपर मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अलग से एक एरिया बनाया हुआ है। ओके, चलिए। तो ये किचन है, किचन का क्या साइज़ है यहाँ पे? किचन अप्रोक्सीमेटली 15 बाय 15 का साइज है सर ये। ऑल राइट, अब ये किचन हमने देख लिया। हाँ जी, ये ड्राइंग कम डाइनिंग। हाँ जी, ओके, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया। ये एक एक्सेप्शनल फीचर हमने बनाया है वॉल पे। हाँ ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह से वाटर कर्टन है। ओके, वाटरफॉल जैसा होता है क्या? वाटरफॉल बिल्कुल होता भी है वाटरफॉल या आपने बस? बिल्कुल होता है सर, अभी बंद किया हुआ है। अच्छा, इसमें अदरवाइज जो ये एरिया कट आउट है इसमें नोजल्स लगी हुई हैं। हाँ मुझे तो दिख आपका रहा है एक कर्टन बन जाता है एक इसके ऊपर से। ऑल राइट, इट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा आपने लाइटिंग प्रोविजंस भी लाइटिंग दिया दिया हुआ है Super. और ये डबल हाइट है, तो दिस व्यू इज विजिबल फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर आल्सो। ये देखिए, मैं ऊपर घुमाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त। ये सारा जो मार्बल आप देख रहे हैं ये सारा ब्राउन ऑनिक्स है। ओके, जस्ट फील दिस, हाँ बिल्कुल अलग है, स्मूथ एकदम। बहुत स्मूथ। मैं आपको इसके बाद बेसमेंट दिखाता हूँ इसकी। मतलब इसमें जो रहेंगे उनको याद कैसे होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगा? ये तो इतना बड़ा है। वो सर एक दो बारी के बाद याद हो जाएगा। दिस इज द एक्सेस फॉर डोमेस्टिक हेल्प, आपका ड्राइवर Okay. वगैरह इस तरफ से आ सकते हैं। अच्छा, आप इसको मतलब लॉकेबल है ये? लॉकेबल है बिल्कुल। तो इसके बाद क्या ड्राइवर के रूम ये सब हैं? इसके नहीं, पीछे? जैसे ड्राइवर ने कार पार्क किया तो उसके हाँ। बाद वो इस एंट्रेंस से अंदर आ सकते हैं। अच्छा, मेन एंट्रेंस से ना आके इस साइड एंट्रेंस एंट्रेंस से आ सकते हैं। ओके, दिस इज योर अब हम आ बेसमेंट। गए हैं बेसमेंट में। यहाँ पे Wow. हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रखी हुई हैं, पूल टेबल, सिटिंग स्पेस। जबरदस्त। आपने इसको जानबूझकर बहुत अच्छा फिनिशिंग किया हुआ है कि लोग आए और उनको एक बार में पसंद आ जाए। बिल्कुल, देखिए कितना ह्यूज है। हर फ्लोर एक अलग कॉन्सेप्ट है सर, हर फ्लोर में अलग कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक जो विला नहीं भी लेते होंगे ना, वो इनके डिज़ाइन देख के इंस्पायर होकर अपने घर में भी ऐसा काम करवा सकते हैं। Absolutely. This can be for gymnasium, meditation, yoga. ओके, एंड ये गार्डन था शायद आपका, ये हाँ अभी जी, हाँ। मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप। थोड़ा सा ये ड्राइड अप हो गया। एंड दिस इज योर पूल। This is the pool. वहाँ पूल के साथ आपने बार भी बनाया हुआ है। हाँ जी, ये बार सेक्शन है और ये पूल का सेक्शन है। खैर इसमें अभी पानी नहीं है, अभी नहीं बट है। पानी होता तो इसमें और अच्छा लगता। और ये बार सेक्शन, ये कितना बड़ा है। ये बार एरिया है, ये आपका स्टीम एरिया, this is sauna. सोना। हाँ जी। ओके, और ये हम हम यहीं पे थे अभी। हाँ जी। ये हमने बेसमेंट देखा, इसके नीचे भी एक बेसमेंट है। नहीं सर, हम बेसमेंट में ही हैं। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। बस मैं सोच रहा हूँ कि पैसे कहाँ से आए, मैं ये ले लूँ। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज मेंट फॉर सम स्टोरेज। आपको कुछ जैसे रखना होता है, मॉप वगैरह, जी। तो वो सब आप यहाँ पे रख आपने सकते इसके हैं। नीचे ही उसका प्रोविजन बना दिया। आपने Storage दे- बेसिकली आपने स्टेयर के इसके नीचे वाला सेक्शन को स्टोरेज जी सेक्शन हाँ, बना जी दिया। हाँ, जी हाँ। ओके, अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। ये हम वापस आ गए ग्राउंड फ्लोर में। एक बार और लुक एंड फील देख लीजिए आप, एंड देन हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे।
इस फ्लोर पे 2 रूम्स हैं। ओके, ये फर्स्ट रूम है। ये देखिए विला का रूम। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने यहाँ पे। जबरदस्त। Very tastefully done up. This entire villa in terms of furnishing, interiors, both. आप अंदर से भी आके वाह। उनके वार्डरोब्स देखिए, कबर्ड्स देखिए। ये सब इसका पार्ट है बाय हाँ डिफॉल्ट। जी, स्टैंडर्ड है इस विला के अंदर। चेक कर लीजिए, कोई मेरे साइज का सर ये कोट है डमी तो है। मैं ले जाता हूँ। सुपर। ये इसका वॉशरूम है सर। ओके, अच्छा यहाँ पे आपने ग्लास से पार्टीशन कर दिया। हाँ जी, आपके ऊपर रेन शावर है। ये वाला। हाँ जी। वाह। एंड दिस इज आई थिंक व्हाट यू वुड लाइक द मोस्ट। यस। बाथटब। बाथटब। ग्लासेस भी दे दिए आपने। सुपर। दोनों ही साइड कवर्ड है। वार्डरोब्स हैं, हाँ जी, दोनों तरफ। And then you have a balcony here outside. We have balcony, but before this is the place they were standing on the ground floor. Yes, नीचे जो waterfall यहाँ से जा रहा है। हाँ जी। तो शाम के टाइम पे ये सामने सीनरी के पीछे सारा बैकलाइट है। हाँ। बहुत सुंदर लगता मैंने आपने शीशा लगाया है तो आवाज बाहर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। And these are soundproof glasses है। and toughened glasses. टफन है, बिल्कुल टफन है। आप ये देख सकते हैं। फिर से पिकॉक, कितनी पिकॉक है? सुपर। ये गार्डन एरिया, हाँ जी। वो क्या है सामने? वो हमारा मार्केटिंग ऑफिस हुआ करता था बहुत पहले। अच्छा While we अच्छा, तो were वो promoting that. आपका ही लैंड है वो? जी हाँ, वो लैंड हमारा ही है। तो वहाँ पे अब क्या होगा? सर मिक्स Future यूज में? डेवलपमेंट है, वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा। इट इज पार्ट ऑफ आवर लैंड पार्सल। ओके, सुपर। इसके ऊपर भी फ्लोर है? इसके ऊपर भी फ्लोर है। अच्छा, यहाँ पे 2 रूम्स हैं। हाँ जी। और ये आपने जो लिफ्ट इसमें लगाया है, आर दीज फास्ट लिफ्ट? 4 फ्लोर का है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, अच्छा, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। ओके और टेरेस पर भी जाते हैं। 5 फ्लोर्स इन ऑल हो गया, बट दे आर डिसेंट इनफ। दे आर नॉट हाई स्पीड एज कंपेयर टू द अपार्टमेंट टावर्स, हाँ। बट दे आर गुड इनफ टू केटर टू 5 फ्लोर्स। ओके, तो एक बार में कितने लोग इसमें 5 लोग आ जाते हैं इसमें। 5 लोग आ हाँ सकते जी। ये Super. 3rd रूम है। इसका भी बालकनी ह्यूज है। बहुत बड़ा बालकनी है। मैं आपको पूरा रूम घूम कर दिखा देता हूँ, देखिए ह्यूज। बाहर आता हूँ मैं, और यहाँ से व्यू देखिए आप। ये भी आपका लैंड है? नो सर, दिस इज अदर्स लैंड। ओके, सो आपका बाउंड्री वॉल हाई है? हमारा बाउंड्री वॉल एक्चुअली वो 4 विलास है वहाँ पे, जी। जिनका ये रियर साइड दिख रहा है हमें। 1 2 3 4, देन दिस Okay. इज 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 वी आर इन। ओके, 9 is occupied. This is also going to be occupied. This is also furnishing is going on. ये सामने 7 नंबर में भी। ओके। मुझे एक चीज़ दिखाइए यहाँ पे, जी। मुझे एक चीज़ थोड़ा लगा, जैसे मैं जा रहा हूँ इस बालकनी से, हाँ जी। और मैं इजीली वहाँ पे भी जा सकता हूँ दूसरे बालकनी में, हाँ जी। तो वो थोड़ा सेफ्टी मेजर सर के हेजिंग हिसाब करी से। हुई है हमने यहाँ तक। वैसे तो इतना हाइट, काफ़ी ऊंचा हाइट है ये। जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की। हाँ, तो ये प्रोविजन रखा है हमने, अगर 2 भाई साथ में ले रहे मिला तो दे कैन एटलीस्ट टॉक टू ईच अदर। ओके, और यू कैन हैव अ गेट, स्मॉल Yes, गेट yes, टू yes. क्रॉस। Yes. अदरवाइज जिसको नहीं पसंद वो ग्लास लगा लें। हाँ, ग्लास कर ली थोड़ी सी आप, हेजिंग यहाँ तक बढ़ा लीजिए। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन एरिया, आप यूज़ कर Yes, सकते हैं yes, you इसमें can. प्लांटेशन के लिए। हाँ, Okay. प्लांटेशन कर सकते हैं। देखिए कितना ह्यूज बालकनी है ये, और मैं नीचे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। अभी आपने बताया विला में सिर्फ एक ही ऑक्यूपेंट है? सर टोटल 3 है एक्चुअली, बट जस्ट दैट दे हैव नॉट रियली मूव्ड इन, बट द Okay. वर्क इज गोइंग ऑन। उनके इंटीरियर्स का काम वगैरह चल रहा है। अच्छा, 8,000 बट यहाँ पे रहते को- कितने हैं अभी? यहाँ पे रहते हैं अभी एक ही जना रहते हैं। एक ही जन हाँ रहते जी, हैं। हाँ जी। ओके, उनका क्या फीडबैक है? वेरी गुड। आप बात कर सकते हैं ये उनसे। आप बोल रहे हैं वेरी गुड, आप बात कर सकते हैं उनसे। मैं पूछूंगा उनसे अभी। हाँ जी। ये इनका कबर्ड्स, हाँ जी। और सामने शीशे में मैं। ये इनका वॉशरूम। अब हम किस फ्लोर पे चलेंगे? अब चलेंगे हम सेकंड फ्लोर पे। हमने बेसमेंट देख लिया, हमने ग्राउंड फ्लोर देख लिया, फर्स्ट फ्लोर देख लिया। अब हम
सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। पहले मैं एक राउंड लेकर दिखा देता हूँ। मोरलेस जो सेकंड फ्लोर है वो नीचे वाले फ्लोर जैसा ही है और थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसमें बालकनीज उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। अच्छा, रूम साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बाथरूम्स भी सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसमें ज़्यादा धूप है और इसमें ज़्यादा सनलाइट है, इसकी बालकनी बहुत। मैं अभी बालकनी में भी जाता हूँ, पहले मैं उनको रूम दिखा दूँ। अच्छा, नीचे ग्लासेस लगे थे, ऊपर यहाँ पे ग्लास हाँ नहीं है। ओके, और इसका सीलिंग का थीम भी चेंज है सर। मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आप देखिए कितना ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज। इसका साइज़ क्या है रूम का? अप्रोक्सीमेटली 22 बाय 15 का साइज है सर। 22 बाई 15 स्क्वायर फीट। हाँ जी। क्या ज़बरदस्त है। और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिखता है। क्लियर। अच्छा, आपने बोला था एक विला में काम चल रहा है। हाँ मुझे देखिए उस वाले विला में काम होता हुआ दिख रहा है। 3 नंबर विला में काम चल रहा है सर। जी, और ये देखिए बालकनी कितना ह्यूज है, यहाँ से वहाँ तक। आई थिंक बालकनी 22 स्क्वायर, नहीं उससे ज़्यादा होगा। बालकनी अराउंड 30 के आसपास है। 30 स्क्वायर फीट लेंथ। और विड्थ कितना होगा इसका? 9 फीट। हाँ जी। अच्छा, इस तरफ भी? इस तरफ भी है ओके, जो वो कटआउट था उसके ऊपर। हाँ 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 हाँ, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आप बैठ के अपनी पार्टीज भी कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, इवनिंग की ले सकते हैं, हाई टी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इधर से देखिए लुक, और सामने जो आप देख रहे हैं ना वो एक्सपीरियन का विंडचाइंड प्रोजेक्ट है, सेक्टर 112 में वो वाला। और ये इनका पार्क, ये बजगेड़ा के बाद वाला। हाँ बजगेड़ा के काम बाद चल वाला। रहा वहाँ पे अगर आप देखिए, मैंने आपको वहाँ से भी दिखाया, देखिए मैं जूम करता हूँ। ये देखिए पिलर नंबर 31 के पास एलिवेटेड रास्ता आ चुका है यहाँ पे बजगेड़ा का जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। और जो बजगेड़ा का इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब हम अंदर वाला रूम देखते हैं, आइए। इसका थीम डिफरेंट है थोड़ा सा। मुझे एक चीज़ बताइए, विला का जो टॉप फ्लोर होता है, हाँ जी। लोग बोलते हैं छत वाला मत लो, छत वाला घर, जैसे फ्लैट्स लेते हैं तो टॉप फ्लोर नहीं लेते हैं नॉर्मली, प्रेफर नहीं करते क्योंकि धूप होता है। कुछ लोग प्रेफर करते भी हैं। हाँ जी। तो इसके विला में छत से गर्मी ना आए नीचे, उसके लिए कुछ प्रोविजंस आपने रखे हैं? इंसुलेशन किया गया है, रफली 1.5 to 2 फीट का इंसुलेशन है। 1.5 to 2 फीट हाँ का? जी, हाँ जी। ओके। यू विल नॉट फील, अभी हम सेकंड फ्लोर। हाँ, मैं सेकंड फ्लोर में हूँ, अभी एसी भी नहीं चल रहा है। एसी बिल्कुल बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे चल रहा है, बस सिर्फ सिंपल फैन चल रहा है, बट यू विल नॉट फील हॉट। हाँ, मुझे This floor. इसलिए मैंने ये चीज़ पूछा। नॉर्मल है सर। ग्राउंड एंड टॉप आर ऑलमोस्ट सिमिलर दीस डेज। Okay. टेक्नोलॉजी इज चेंज नाउ। इनिशियल डेज में बड़ा ये होता था कि टॉप फ्लोर नहीं लेना चाहिए। पहले होता था सर, अब नहीं होता, अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी बालकनी है, देखिए काफ़ी ह्यूज है। क्या साइज़ है इसका? ये बालकनी भी हमारी रफली 25 बाय 9 के रेंज में होगी। 25 फीट बाय 9 फीट। हाँ जी, इसको आपने सेपरेट रखा है? सेपरेट रखा है। ओके। आई कैन जस्ट इमेजिन कि सारे लोग आ चुके हैं अपने अपने घर पे। अब ज़्यादा दिन नहीं है, आई थिंक हार्डली 1.5 ईयर्स दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। एंड मेरा अपना मानना है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे जब इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी दिल्ली के साथ, हाँ जी। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होगा, हाँ जी। तो गोल्फ कोर्स रोड को भी फेल कर देगा कुछ सालों में। In terms of infrastructure, in terms of the services, this will beat any other micro market, sir. हाँ, बिकॉज इट्स वेल प्लान्ड। It is very well planned, very well planned. थैंक्स टू NHAI Sir, actually. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ऊपर जा रहे हैं टेरेस पे। टेरेस देख लेते हैं। जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए मेरा विला होता और गेस्ट आ चुके होते घर पे, तो नॉर्मली फैमिली में होता है ना, बेटा घर दिखा दो या आइए आपको घर दिखाते हैं। आपको 2 घंटे लगते हैं। अरे घर दिखाने में टाइम लग जाता पूरा। आइए सर। जी। Now this space is for recreational. हमने यहाँ पे एक मसाज टेबल रखा है, एक जकूजी रखा हुआ है आउटडोर। अच्छा, पहले यहाँ दिखाते हैं फिर उधर चलते हैं। ह्यूज। ये ग्लासेस पक्का टूटेंगे तो नहीं? अगर नहीं, नहीं, toughened बच्चे है, बच्चे लोग इसमें पैर वैर मार दे तब भी नहीं? टफ एंड है सर, टफ एंड है। ये क्रैक होएगा, टूटेगा नहीं, शैटर नहीं करेगा ये। ओके। अगर लात मारेंगे तो। वाह, पिको, वाह। सही है। अच्छा, ये क्या है? ये नीचे वो ग्लास वाला? एक्चुअली
ये सिटिंग स्पेस था नीचे सेकंड फ्लोर इस पे चल जाए तो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा बिल्कुल पक्का? हाँ वाह भाई आवाज आ रहा है, पक्का नहीं टूटेगा ना? नहीं टूटेगा सर, बिल्कुल नहीं टूटेगा, टफ एंड है। अब हम इसके दूसरे तरफ चलते हैं। ये भी एरिया एक ये भी एरिया है, वन कैन प्लेस सम अरेंजमेंट से सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, जिन्होंने ये विला लिया मान लेते हैं हाँ और जी। कल को क्या इसके ऊपर भी वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? No. टेरेस के ऊपर No. कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? No. ओके, इसमें- गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं लेट्स से। एक स्क्वायर फीट भी आपका ऐड होएगा तो गवर्नमेंट नॉर्म चेंज हो जाएगा सर। ओके, नहीं अगर गवर्नमेंट ये अलाउ करती है फ्यूचर में तब कर सकते हैं? नहीं तब भी नहीं कर कभी सकते? बिकॉज इसका पूरे एकरेज का FAR डिसाइडेड है, ओके, उसके स्क्वायर फीट उसी के अंदर मेंशन्ड है। ऑलराइट। यहाँ पे मुझे सिंगल स्क्वायर फीट भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता। ओके, ये मुझे एक दरवाज़ा दिख रहा है, ये ये रेस्ट रूम है, वॉशरूम है फॉर टेरेस। ओके, टेरेस के लिए हाँ वॉशरूम है जी ये। हाँ जी। ओके, और ये लिफ्ट आपकी ऊपर तक आती है, ऊपर तक आ रही है। यानी लिफ्ट रूम इसके भी ऊपर है? लिफ्ट वेल इसके पीछे है सर, और लिफ्ट यहीं तक आ रही है। हाँ, अच्छा, लिफ्ट रूम इसके ऊपर जा लिफ्ट रूम इसके ऊपर है। तो अगर लिफ्ट का कल को सर्विसिंग करना हो तो कैसे जाएंगे ऊपर? यहाँ से रास्ता बना हुआ है इसके ऊपर से, पीछे की तरफ से। अच्छा, वो जो सीढ़ी हम देख रहे थे Access है, नीचे हाँ, में, वो एक्सेस है। ऑलराइट। देखिए सामने उन्होंने कितना अच्छा टेरेस को यूज़ किया हुआ है, इनफैक्ट उन्होंने एज अ गार्डन भी बनाया हुआ है छोटा सा यहाँ पे। हाँ जी, प्लांटर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। वो जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो महिंद्रा औरा है, जहाँ पे बजगेड़ा रेलवे ब्रिज है, ह्यूज। कुछ ऐसा रह गया जो अभी तक मैंने आपसे पूछा नहीं हो? ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है सर। ये देखिए, लो डेंसिटी पॉकेट है ये। इसका FAR कितना है? 1.75। 1.75। हाँ जी। यानी कि टोटल कितने अपार्टमेंट्स हैं? टोटल इसमें 430 अपार्टमेंट्स हैं और 10 विलास हैं, तो 440 यूनिट्स हैं टोटल। तो अगर जहाँ पे FAR 3.5 होता तो वहीं पे इसमें कितने अपार्टमेंट्स हो जाते हैं? डबल, बिल्कुल ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल। 17 एकड़ में, क्योंकि वी आर क्लोज टू एयरपोर्ट, तो हमारे पास हाइट का भी रेस्ट्रिक्शन था स्टार्टिंग में जी। और अगर वो चीज़ नहीं होती तो यहाँ पे 400 की जगह पे 800 फ्लैट बनते। ओके, अगर डेंसिटी डबल होती डबल होती तो एग्जैक्टली तो आपने ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है लो आपका ये। डेंसिटी है। एंड दैट टू क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेसवे, क्लोजेस्ट टू द्वारका एक्सप्रेसवे आई वुड से। क्लोजेस्ट टू एयरपोर्ट आल्सो और एक्सप्रेसवे। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि रास्ता बना हुआ है हाँ जी, प्रोजेक्ट तक आने का ऑलरेडी। रेडी है सर। नाइस। आपके नेक्स्ट वाले अपार्टमेंट में चलता हूँ और उनसे फीडबैक लेता हूँ, विला का क्या फीडबैक है उनका। Sure, क्योंकि sir. अकेले रहते हैं वो, राइट? बिल्कुल मतलब अकेले रहते एज इन सारे विला में सिर्फ एक ही विला एक ही, हाँ जी, एक ही फैमिली हाँ रहती जी, है? हाँ जी। ओके आइए मैं लेके चलता हूँ जी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ पे विला में रहते हैं पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में, और द्वारका एक्सप्रेसवे आप बनता हुआ देख रहे होंगे रोज़ की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? ऐसा तो नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी ये सब आपको आती है? नहीं, हमारी ये जो सोसाइटी है इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। अगर आप बाहर जाओ द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो शायद थोड़ी बहुत मिट्टी नज़र आती है जी। पर यहाँ इनसाइड इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कैसा लगता है आपको? दी बेस्ट, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पूरी डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट टीम इज़ वेरी गुड एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, देयर सिक्योरिटी, देयर मेंटेनेंस, एवरीथिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमारे अंदर ही पूरी मार्केट है, तो डेली नीड्स तो विद इन 2 मिनट्स। विद इन 2 मिनट्स? या वी हैव गॉट ए मार्केट हियर इनसाइड, वी गेट एवरीथिंग डे टू डे जो चाहिए। और बाकी मेरे ख्याल में जितने भी अमेजोन वगैरह इनके वेयर हाउस आसपास हैं, Okay. we call them, we give the order in the night, early morning 8 o'clock they are here. All right. So there is no problem. It's better than Delhi where I used to live. So it's better than we get everything, good quality, everything. ऑल राइट। अंकल मुझे जहाँ तक पता है कि आप इससे पहले दिल्ली में थे, अब आप द्वारका एक्सप्रेसवे में हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी तब वो मूव करेंगे, बट आपने डिसाइड किया आप पहले ही मूव कर गए और 2 साल के करीब हो गया आपको यहाँ पे। क्या फीडबैक है आपका? हम लोग 2018 नवंबर में यहाँ आए थे एंड वी आर वेरी हैप्पी सिंस दैट। और जब हम आए थे तो हमें ऐसा लगता था कि शायद परेशानी हो, जी। but reality is that this place is 100 times better than Delhi. It's so green, it is so airy, people are much better, place is beautiful. और जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है, आने वाले टाइम में आई रिक्वेस्ट पीपल जो यहाँ पे एक बारी आए देखें, यहाँ पे बहुत ही आई फाइंड इट वेरी 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 नाइस एंड आई रिकमेंड पीपल के उनको आना चाहिए ये एरिया
बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, स्पेशली हमारा जो ये पूरी डिप्लोमेटिक है। जी, आई मीन आई लव इट। मुझे इसका क्लब हाउस बहुत ही सुंदर लगा। इनका क्लब हाउस, इनका जिम जो है, इनके स्विमिंग पूल्स हैं, फिर ये हमारी जो विलाज हैं जी, ऑल विलाज में अपने पर्सनल स्विमिंग पूल्स हैं, पर्सनल लिफ्ट्स लगी हैं, बेसमेंट्स बनी हैं, वी हैव गॉट थिएटर्स हियर, ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल शुड कम हियर, दे शुड विजिट। हमारा ये जो पीछे पार्क है, ये 2 एकड़ में बिल्कुल हमारे घर के पीछे पार्क है जी। आप सवेरे आए, इतने ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं। आई मीन लाइफ इज़ वेरी वेरी कूल है, वेरी वेरी कूल। सुपर सुपर, एंड आई रिकमेंड पीपल टू कम। थैंक यू अंकल। तो ये मैं गोल्फ में ड्राइव करता हुआ मज़ा आ रहा है। हितेश जी, एक चीज़ बताइए, मैं जितने भी अपार्टमेंट्स में जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ कि ड्रेनेज पाइप्स दिखते हैं या वाटर पाइपलाइंस दिखते हैं या जनरेटर के पाइपलाइंस दिखते हैं। मुझे जैसे मैं इस फ्लैट में ही देख लूँ अगर रैंडमली, तो मुझे ना उसमें कोई पाइपलाइन दिख रहा है ना इसमें कोई पाइपलाइन दिख रहा है। आपने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है। सर ये सारा कुछ ना इसे GRC फ्रेमवर्क के पीछे कवर्ड है, ओके, तो एस्थेटिक्स मेंटेन रहते हैं। और ये जाली वर्क बड़ा सुंदर लग रहा है बाहर से भी देखने में, एलिवेशन बहुत अच्छी निकल के आती जी। है। लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ डिफेक्ट आ जाए और आपको उसको चेंज करना पड़े, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसको जिस खोल? फ्लैट में काम करना उसका उतना पार्ट डिसमेंटल हो जाता है, उसके बाद Okay. आप काम करके रिफिक्स कर लो उसको। अच्छा, ये वापस हाँ से जी, हाँ सेम जी, चीज़ लग हाँ जाता जी। है। ओके, नट बोल्ट्स पे बेस्ड है ये। अच्छा। और जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कबूतर ये सब है, हाँ जी। तो बिल्ली कबूतर या ये लोग अंदर भी जाकर वहाँ घोंसले बना लेते हैं, तो वो सारे इश्यूज़ नहीं है कुछ यहाँ पे? इश्यूज नहीं, सारे ये डायगोनल्स हैं। इफ यू सी, मतलब जी। यहाँ पे पिजन वगैरह बैठ भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। ओके, बट उनके लिए आपने प्लांटेशन इतना कर दिया कि वो प्लांट्स में बना ले अपना नेस्ट वेस्ट। एग्जैक्टली, ग्रीनरी इतनी मेंटेन है, दे वुड लव टू स्टे देयर। ग्रेट। हितेश जी, ऑलमोस्ट मैंने आपका पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, पूरे प्रोजेक्ट में घूम लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, और मेंटेनेंस देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 5 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। जी सर। और इतने प्राइम लोकेशन में। अभी भी ऐसा कुछ है हितेश जी जो मैं आपसे नहीं पूछा और आप उसको बताना चाहते हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ? सर मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। टचवुड रेजिडेंट्स आर वेरी हैप्पी सिंस दे आर स्टेइंग इन दी प्रॉपर्टी। आप मिल चुके हैं उनसे भी, तो उन्होंने बताया आपको कि हाउ गुड दे आर हाँ, फीलिंग। उनको काफ़ी अच्छा लगा, जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं काफ़ी खुश हैं यहाँ पे रहकर। हाँ जी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं और यहाँ पे रहते हैं या यहाँ पे घर लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि उनको कैसा लगा ये सोसाइटी पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।